प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि इन अंत के दिनों में उसके लोग, उसकी प्रजा एक अलौकिक जीवन को बिताए, न कि बीमारियों से, समस्याओं से, पाप से और अंधकार से हारा हुआ। आज हम अपने आसपास बीमारियों से हारे हुए लोग को देख रहे हैं, पापों से हारे हुए लोगों को देख रहे हैं, नशे से हारे हुए लोगों को देख रहे हैं, अपनी जिंदगी से हारे हुए लोगों को देख रहे हैं। हार इस कदर लोगों की जिंदगी में आ चुकी है कि लोग सोच रहे हैं कि मृत्यु ही हमारा समाधान है। हमारे चारों तरफ हम देख रहे हैं कि मृत्यु ही हमारा समाधान है। व्हाट्सएप के ग्रुप में एक न्यूज मैंने देखी, एक न्यूज मैंने पढ़ी, उस न्यूज को खोलकर देखा मैंने। वो न्यूज जब मैंने पढ़ी तो उसमें लिखा था एक जवान व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। जब मैंने उस पूरी न्यूज को पढ़ा तो वहां घटना इस प्रकार से थी कि वो जवान भाई दुकान से अपने घर आया। घर आने के बाद अपनी पत्नी और अपने बच्चों को बोला कि आज खाना मैं बनाऊंगा, और उसने अपने हाथों से अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ, उसने अपनी पत्नी और अपने बच्चे के लिए खाना बनाया। अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बहुत आनंद के साथ उन्हें बातचीत किया, बच्चों के साथ उसने बहुत प्यार से बातचीत किया, और उसने पत्नी को, अपने बच्चों को खाना खिलाया। उन्होंने सबने साथ में मिलकर खाना खाया और उन परिवार में खुशी का माहौल था। और उसकी पत्नी और उसके बच्चे, दो छोटे छोटे बच्चे थे उसके, इस बात से वे लोग अनजान थे कि थोड़ी देर में कोई बड़ा हादसा होने वाला है। ये जवान भाई अपनी पत्नी और अपने बच्चों को ये कहकर कि मैं रूम के अंदर जा रहा हूं, और वो रूम के अंदर चला गया। उसकी पत्नी भी काम में लग गई, और काफ़ी देर तक जब उसने सोचा कि मेरी पति की कोई आवाज़ नहीं आ रही है, वो काफ़ी देर हो गई उस रूम के अंदर उसको, तो जब वो गई, दरवाज़ा ठोकने लगी तो देखा कि दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा अंदर से। वो चिंता में कि उसने आवाज़ मारना शुरू किया, दरवाज़ा प्रेशर किया। तब उसने कुछ लोगों को बुलाया ताकि वो दरवाजे को खोले, और जब लोगों ने दरवाजे को तोड़ा तब अंदर देखा कि उसका जो पति है, जवान पति, जो थोड़ी देर पहले उसके साथ खाना खा रहा था, हंस रहा था, बोल रहा था, बातचीत कर रहा था, वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ है, उसने सुसाइड कर लिया। प्रियो, बाहर से तो लोग हमें बहुत आनंदी और खुश नजर आते हैं, लेकिन क्या कभी हमने लोगों के अंदर इन बातों को झांक कर देखा है? क्या हमने कभी इस बारे में सोचा है कि लोग शायद अपने अंदर से टूटे हुए होंगे? आपको सामने बहुत अच्छी फोटो दिखाई देती होगी, फेसबुक खोलते होंगे, आप देखते हो वाओ ये कितने खुश हैं, ये पति पत्नी कितने खुश हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, सोशल मीडिया की लाइफ अलग होती है और रियल लाइफ अलग होती है। जो व्यक्ति आपको सेल्फी में और फोटो में बहुत खुश नजर आ रहा है, एक आशीषित परिवार नजर आ रहा है, एक पत्नी अपने पति के लिए डाल रही है माय बेस्ट हबी, मेरा दुनिया का सबसे अच्छा पति, पत्नी भी, और पति भी डालता है मेरी बहुत अच्छी वाइफ, और वो इस शो करते हैं जिससे उनके रिश्ते बहुत हेल्दी हैं और रिश्ते बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे 90% रिश्ते टूटने की कगार पर, नाश होने की कगार पर और खत्म होने की कगार पर हैं, जिनकी फोटोएं आप फेसबुक के ऊपर में देखते हैं और कहते हैं वाओ नाइस पिक। आपको लगता होगा कि वो बहुत खुशनुमा जिंदगी को बिता रहे होंगे। प्रियो, बाहर की बातें, सोशल मीडिया की बातें जो बाहर से दिखाई देता है, वो वैसा नहीं होता है जैसा अंदर से होता है। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और बाहर जब लोगों से बातचीत करते हैं तो आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसके अंदर क्या पनप रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जब परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, जब उसका सामना परमेश्वर के वचन से होता है, जब वो परमेश्वर की संगति में आता है, तब वो उन बातों को जो उसके हृदय में चल रही है वो प्रकट कर पाता है। और ऐसे बहुत सारे लोग जो अपने दिल की बात किसी को नहीं बता पाते, आखिरी में उनका अंत विनाश होता है। वो एक गलत कदम उठा के सुसाइड कर अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। भाई और बहनों, जिंदगी को समाप्त करना, सुसाइड करना समाधान नहीं है। यदि मृत्यु समाधान होता तो आपका और मेरा यीशु मसीह जीवन देने नहीं आता। यीशु को पता था कि मृत्यु समाधान नहीं है,
इसलिए यीशु मसीह मृत्यु का अंत करने के लिए इस दुनिया में आया। बाइबल बताती है यीशु मसीह जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। प्रियो, यहां पर बाइबल आपको मुझे दो प्रकार के जीवन के बारे में बताती है। पहला, जो जीवन आप और मैं जी रहे हैं। दूसरा, वो जीवन जो बहुतायत का जीवन है। ये बहुतायत के जीवन में दो प्रकार की बातें होती हैं। एक तो जिस जिंदगी में आप जी रहे हो उसमें आप बहुतायत की जिंदगी प्राप्त करेंगे, और एक अनंत जीवन, इस जिंदगी को छोड़कर जाने के बाद में भी आप अनंत जिंदगी को प्राप्त करेंगे। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द होप। यही आपकी और मेरी आशा है, यही आपकी और मेरी उम्मीद है, और यही मसीह जीवन का सार है कि आपके और मेरे लिए इस जीवन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप और मैं न खत्म होने वाले अनंत, अविनाशी, अमर और अजर मिरास और जीवन के लिए दौड़ते हैं और परिश्रम करते हैं। आज आप बाहर से खुश नजर होंगे मेरे भाइयों बहनों। इससे पहले कि आपका मन सुसाइड करने के लिए करे, इससे पहले कि आप अपने जीवन का अंत कर लें, इससे पहले कि आप अपने आप को खत्म कर लें, मैं आपको बताना चाहता मेरे भाइयों और बहनों कि आपको यीशु मसीह के पास आ जाना है। बहुत सारी पास्टर्स की वाइफ के फोन आते हैं हमारे पास में। आप क्या समझते हैं? थैंक यू होली स्पिरिट। आप क्या समझते हैं मेरे भाइयों बहनों? क्या उनके जीवन में समस्या नहीं है? कम ऑन चर्च, बोलिए आज हम जीवन की ओर आ जाएं। आज हम जीवन की ओर आज हम जीवन की ओर आ जाएं। आज हम जीवन की ओर आ जाएं। आज मेरा जो विषय है, आज जो मेरा विषय है वो है अलौकिक, वो है अलौकिक, वो है अलौकिक जीवन शैली। वो है अलौकिक जीवन ओ अलौकिक जीवन शैली, अलौकिक जीवन सुपर नेचुरल लाइफ स्टाइल। सुपरनेचुरल लाइफस्टाइल। यीशु मसीह यीशु मसीह आपको और मुझे आपको सुपर नेचुरल लाइफ स्टाइल देने के लिए आया है। सुपरनेचुरल लाइफस्टाइल। बोलो मैं ना मरूंगा, मैं ना मरूंगी, मैं सुसाइड नहीं करूंगा, मैं सुसाइड नहीं मैं अपने जीवन का अंत नहीं करूंगा। अपने जीवन का अंत नहीं न हारने वाला जीवन, न हारने वाला न रुकने वाला जीवन, न थकने वाला जीवन, थकने वाला जीवन, न थकने वाला जीवन। थकने वाला जीवन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जितने लोग आज का संदेश सुनेंगे, प्रियो ले आइए। चारों दिशाओं से जितने आपके लोग हैं उनको फोन कीजिए और ले आइए। बोलो यदि तू अपने जीवन को अंत करने जा रहा है, आज तेरे लिए परमेश्वर की ओर से एक भविष्यवाणी संदेश है। दिस इज द प्रोफेटिकली मैसेज, दिस इज द प्रोफेटिक मैसेज। बोलो भविष्यवाणी संदेश, भविष्यवाणी संदेश, प्रोफेटिक मैसेज, प्रोफेटिक मैसेज, भविष्यवाणी संदेश। भविष्यवाणी संदेश। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं कि आप मरेंगे नहीं, आप जिएंगे यीशु मसीह के नाम से। आपका बिजनेस फलवंत होगा, आपकी फैमिली आशीषित होगी, आप फिर आनंद से भरने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, आई प्रोफेसी ओवर यू, आई प्रोफेसी ओवर फैमिली, ओ इन द नेम ऑफ जीसस, ओ अनॉइंटिंग अपॉन यू, फायर, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं आज आप मरने वाले नहीं हैं, लेकिन आज आप जीवन प्राप्त करने वाले हैं। यदि आपको लग रहा है कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई बात आपको मारने वाली है, आज का संदेश लाहराबो सखाना मांडेलेबे, आज का संदेश आपकी रगों में साहस भर देगा। हालेलुया। प्रियो, मरना मत, अपने जीवन को अंत मत करना। मैं नहीं जानता क्यों परमेश्वर मुझे बोल रहा है, लेकिन यदि परमेश्वर मुझे बोल रहा है तो यहां ऐसे कुछ लोग हैं जो अब सुसाइड करने का सोच रहे हैं। भाई सुसाइड मत करना, बहन सुसाइड मत करना, बेटे बेटियों आत्महत्या मत करना। यदि तुमने एक बार सुसाइड कर लिया तो तुम सीधे नरक जाओगे। मेरा यीशु तुम्हें बचा नहीं पाएगा। मेरा यीशु तुम्हें तब बचा पाएगा जब तुम जीवित रहोगे। बोलो जीवित व्यक्ति से आशा की जा सकती है, जीवित व्यक्ति से आशा की जाती है, मरे हुए व्यक्ति से कोई आशा नहीं होती। कोई आशा नहीं होती। यदि आज तुम जीवित हो, यदि आज तुम जीवित हो, मेरे परमेश्वर को तुमसे आशा है। मेरे परमेश्वर को तुमसे आशा है। कोई तो है यहां पर जो अपने जीवन का अंत करने की सोच रहा है। कोई तो है यहां पर, मेरे भाई मेरी बहन, आप कोई भी हो। यदि आज मेरी आवाज सुन रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने आज सोचा होगा कि शायद आज मैं सुसाइड कर लूंगा या कल मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं आपको निमंत्रण देता हूं,
आप मुझे कॉल करें, मुझसे बातचीत करें। ऐसा कोई व्यक्ति है जो सुसाइड करने के प्लान से यहां पर बैठा और उसने मेरी आवाज को सुन लिया है, मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा, पक्का है, पक्का है। प्रेयर कॉल सेंटर पे कॉल करें, मैं आपसे बात करूंगा। आप मत मरिए, मेरा यीशु आपको जीवन देने के लिए आया है। आज कोई तो है जिससे परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर से बोल रहा है आपसे। कोई तो ऐसा है जो परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर डालकर बोल रहा है कि मेरे बेटे तू उनको बोल, कोई भी सुसाइड नहीं करेगा। तुम आत्महत्या के लिए नहीं बुलाए गए हो, तुम मरने के लिए नहीं बुलाए गए हो। यदि तुम्हें आज ऐसा लग रहा है कि मैं अपने जीवन का अंत कर डालूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, सुसाइड नहीं करना है। आज का संदेश सुनिए आप, मेरा बिलीव है आज सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। मेरे साथ निकाल लीजिए अलौकिक जीवन शैली के लिए प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय। पढ़िए क्या लिखा है। पतरस और यूहन्ना, बोलो प्रेरितों के काम 3रा अध्याय। प्रेरितों के काम 3रा अध्याय। मैं आपको बताना चाहता हूं पतरस और यूहन्ना के विषय में। किसके विषय में? पतरस और यूहन्ना के विषय में। यह लिखा है पतरस और यूहन्ना। प्रियो, यहां पर पतरस और यूहन्ना यहां पर एक साथ मंदिर में प्रार्थना के लिए जा रहे हैं। प्रियो, बाइबल बताती पतरस और यूहन्ना। आपको क्या लगता है ये पतरस और यूहन्ना के जीवन में भी ऐसे मौके थे कि जिन मौके में वो लोग आत्महत्या कर लें? उनके एक साथी जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती, बोलो यहूदा इस्करियोती, जिसने यीशु को पकड़वा दिया, उसने सुसाइड कर लिया। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? प्रियो, यहूदा इस्करियोती ने सुसाइड कर लिया। क्या इससे यीशु मसीह खुश हो गया? चेले खुश हो गए? उसके बजाय कि यहूदा सुसाइड न करके यीशु के पास आता और प्रभु मुझे क्षमा कर दे। बाइबल में तो यीशु के विषय लिखा था, यीशु ने कई बार भविष्यवाणियां की। बोलो, यीशु ने कई बार भविष्यवाणी करी। अपने चेलों से कहा, मैं यरूशलेम जाऊंगा और लोग मुझे पकड़ेंगे, बंदी गृह में डालेंगे, मारेंगे और क्रूस पे चढ़ा देंगे और तीसरे दिन जी उठूंगा। यीशु ने यहूदा से भी कहा था। यहूदा जानता था, ये बात पक्के से जानता था, यीशु का मरना अवश्य है, यीशु पकड़वाया जाएगा। लेकिन यहूदा ने जो गलती की, प्रियो आप लोग मत करना, यहूदा ने सुसाइड कर लिया। यदि यहूदा यीशु मसीह के पास आता और कहता, प्रभु मुझसे गलती हो गई, तू मुझे क्षमा कर। प्रियो, यीशु को तो मरना तय था मानव जाति के लिए। यीशु के लिए मरना कोई अनोखी बात नहीं थी। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि यहूदा ने पकड़ा है तब यीशु मरा, नो। यीशु मसीह का बलिदान, बोलो यीशु मसीह का बलिदान, जगत की उत्पत्ति के समय से हो गया था। आदम और हवा को जो कपड़े पहनाए गए थे, जो मेमना बलिदान हुआ था, वो मेमना यीशु था। इब्रानी की किताब में लिखा है कि यीशु मसीह तो जगत की उत्पत्ति में ही, उत्पत्ति के समय ही बलिदान हो गया आपके और मेरे लिए। ये कोई नई बात नहीं थी, वो एक छाया थी, एक प्रतिबिंब था वो, और रियल में यीशु मसीह बाद में आया आपके और मेरे लिए। यहूदा ने जो गलती की, वो आप और मैं और जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, वे लोग उस गलती को न करें। प्रियो, यदि आप सुसाइड करते और अपनी जिंदगी को नाश कर लेते हैं, तो बाइबल बताती है आप नरक ही जाएंगे। प्रियो, कोई नहीं बचा पाएगा आपको। लेकिन आप सुसाइड करने का फैसला न करके यीशु के पास आकर उसे क्षमा प्राप्त करेंगे, तो बाइबल बताती है यीशु मसीह का लहू हमें हर एक पापों से शुद्ध करता है। चाहे आपने दुनिया में कितना बड़ा पाप क्यों ना किया हो, शायद आपने यीशु को बेच भी दिया हो, अपने कामों की वजह से आपने यीशु को बेच भी दिया हो, तो भी मेरा यीशु क्षमा करेगा, तो भी मेरा यीशु क्षमा करने के लिए तैयार है। उसने कलवरी क्रूस पर अपनी जान को इसलिए तो दिया है ताकि वो आपको और मुझे क्षमा कर सके मेरे भाई और बहनों। इसलिए मत जान दीजिए, मत सुसाइड कीजिए, यीशु मसीह के पास में आ जाइए। पतरस और यूहन्ना, बाइबल क्या बताती है? पतरस और यूहन्ना के पास में भी ऐसी परिस्थितियां थी मेरे भाई और बहनों कि वो यहूदियों से डरकर
रोमी सेना से डरकर कि उन्हें पकड़वा दिया जाए। शायद उनके मन में विचार आता होगा कि हम अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। यीशु के जाने के बाद, बोलिए, यीशु के जाने के बाद चेले डिप्रेशन में थे, चेले डिप्रेशन में डरे हुए, हताश, निराश, परेशान, लोगों की कही हुई बातों से, लोगों की कही शर्मिंदगी में। क्या आज आप पतरस और यूहन्ना की तरह, क्या आप पतरस और यूहन्ना की तरह निराश हैं, डरे हुए हैं, लोगों की बातों से शर्मिंदा हैं? लोगों ने पतरस से कहा होगा, ओए पतरस, यीशु के समय तो बहुत होशियार बन रहा था, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। देखो हम कह रहे यीशु से मिला दे, यीशु से मिला दे, तो हमें यीशु से नहीं मिलाता था। ओए पतरस, यूहन्ना, कहां है तेरा यीशु? बोले लोग पूछेंगे कहां है तुम्हारा यीशु? कहां है तुम्हारा यीशु? कहां है तुम्हारा यीशु? पतरस और यूहन्ना की तरह लोग तुमसे पूछेंगे, कहां है तुम्हारा यीशु? वो तो गया। यीशु के समय तुम बहुत यीशु करते थे। यीशु के जाने के बाद चेले निराश थे, परेशान थे, लोगों का दोषारोपण, वो दोष लगा रहे थे, कहां गया तेरा परमेश्वर? कहां गया तेरा यीशु? भाइयों बहनों, आपकी परिस्थिति भी इन चेलों की तरह होगी। आप डरे होंगे, आप परेशान होंगे, आप हताश होंगे, आप निराश होंगे, और आप लोगों की निंदा सुन रहे होंगे। कहां है तुम्हारा यीशु? ये वायरस से क्यों नहीं बचाता तुम्हें? गरीबी से क्यों नहीं बचाता? समस्या से क्यों नहीं बचाता? कहां है तेरा यीशु? बुला तेरे यीशु को। लोग तुम्हें कोसेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारे विरोध में बोलेंगे, लेकिन प्रियो, आपको अलौकिक जीवन शैली अपनानी है। अलौकिक जीवन शैली क्या है? अलौकिक जीवन शैली क्या है? वो जीवन शैली जो यीशु की थी। जैसा यीशु चलता था वैसे हमको चलना है। हालेलुया। यीशु मसीह लोगों की बातों की परवाह नहीं करता था। यीशु मसीह लोगों की चिंता नहीं करता। यीशु मसीह न डरता था, न घबराता था, न परेशान होता था, न रोता, और प्रियो लोगों की बातों से बोलता नहीं था। वो प्रार्थना में था लेकिन लोगों की बातों से नहीं होता था। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं यीशु की जीवन शैली अपनाने के लिए। यीशु मसीह की जीवन शैली को आपको अपनाना है। यीशु मसीह की जीवन शैली को आज अपनी जिंदगी में लेना है। जब आपकी जिंदगी में यीशु का जीवन आ जाएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, न डरने, न थकने और न हारने का जीवन आ जाएगा। एक ऐसा जीवन प्रियो, एक ऐसा जीवन जो आपको किसी भी वायरस के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता हो। एक ऐसा जीवन कि गरीबी के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा जीवन जो निंदा के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। बोलो यीशु के जाने के बाद चेले डरे हुए, परेशान, निराश, हताश, ना उम्मीद, बोले हम वापस लौट जाते हैं। बाइबल बताती है वो लोग वापस लौट गए। क्या आज आप वापस लौटना चाहते हैं संसार में? क्या अपने माता पिता, अपने भाई, अपने परिवार, अपने समाज के लोगों से क्या आज आप वापस संसार में लौटना चाहते हैं मेरे भाई और बहनों? यदि आज आप संसार में वापस लौट जाना चाहते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा को आपकी ओर मेरे लिए भेजा है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को आपकी ओर मेरे भेजा है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को आपकी ओर मेरे लिए भेजा है। उसे पुकारे, कहे लॉर्ड गिव मी योर होली स्पिरिट। बोले जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। बोले यदि आज आप कमजोर हैं, होली स्पिरिट को पुकारें। यदि आप परेशान हैं, होली स्पिरिट से कहें, ओ होली स्पिरिट से कहें, बोले पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। होली स्पिरिट इज कंफर्टर, होली स्पिरिट इज ए हेल्पर, होली स्पिरिट इज ए माइटी वर्कर, होली स्पिरिट इज ए फ्रेंड। वो हमारा मित्र है,
शांतिदाता। शांतिदाता। मैं पवित्र आत्मा को मैं पवित्र आत्मा कई नाम से पुकारता कई हूं। नाम से पुकारता हूं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, सहायक, सहायक, रक्षक, रक्षक, मददगार, मददगार, संग खड़े रहने वाला, खड़े रहने वाला, दोस्त, दोस्त, मित्र, मित्र, वकील, वकील, मध्यस्थ, मध्यस्थ, शांतिदाता, शांतिदाता, प्रेम करने वाला, करने वाला, अगुवाई करने वाला, अगुवाई करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला। मार्गदर्शन करने वाला। हालेलुया। हालेलुया। His name His name is Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, आपका सहायक, आपका सहायक, रक्षक, रक्षक, मददगार, मददगार, संग करने वाला, संग करने वाला, शांतिदाता, शांतिदाता, प्रेम करने वाला, प्रेम करने वाला, उत्साहित करने वाला, उत्साहित करने वाला, और आपके डर को दूर करने वाला, आपके डर को दूर, आपके मार्ग को तैयार करने वाला, आपके मार्ग को तैयार करने वाला, आपको सामर्थ प्रदान करने वाला। आपको सामर्थ प्रदान करने अब वो स्वर्ग में नहीं है, अब वो स्वर्ग में नहीं है, वो आपके साइड में है। वो आपके साइड में है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो होली स्पिरिट होली स्पिरिट आपके साइड में है। आपके साइड में है। वो आपको तैयार करने आया आपको है। तैयार करने आया उसने उसने पतरस और यूहन्ना को तैयार किया। पतरस और यूहन्ना को तैयार पतरस और यूहन्ना को तैयार किया। पतरस और यूहन्ना को तैयार किया। जो डरपोक थे जो डरपोक थे वो ताकतवर बन गए। वो ताकतवर बन गए। जितने लोग डरते हैं जितने लोग डरते आज आप ताकत पाओगे। आज आप ताकत रिसीव पावर, रिसीव पावर, रिसीव स्ट्रेंथ। रिसीव स्ट्रेंथ, बोलो रे आई रिसीव आई रिसीव और रिसीव पावर रिसीव पावर इन द नेम ऑफ इन द जीसस। नेम ऑफ जीसस। आप सामर्थ को ग्रहण करें मेरे भाई और बहनों। आमेन। इसी वक्त सामर्थ को ग्रहण करें। आमेन। इसी वक्त पवित्र आत्मा से भर जाएं। इसी वक्त अलौकिक प्रेम से भर जाएं। इसी वक्त सामर्थ से भर जाएं। मेरा परमेश्वर आपको सामर्थ से खड़ा करेगा और मृत्यु के बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। मृत्यु के बंधन टूट रहे हैं। आमेन। मृत्यु के बंधन टूट रहे हैं। आमेन। ओ नो मोर सुसाइडल केस। आमेन। खड़े हो जाइए आत्मा से भरकर, ताकि आपके इलाके में कोई सुसाइड न करने पाए, आपके परिवार में कोई सुसाइड न करने पाए, आपके मोहल्ले में कोई सुसाइड न करने पाए। बोलो आत्मा में खड़े हो जाओ। आत्मा में खड़े हो जाओ। ओ लॉर्ड इज वेटिंग फॉर यू। लॉर्ड इज वेटिंग फॉर यू। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा आपका इंतजार कर रहा है। पवित्र आत्मा आपका संसार संसार आपका वेट कर रहा है। आपका वेट कर रहा है। बोलो वर्ल्ड वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। वेटिंग फॉर यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोलो पहला शब्द पहला शब्द पतरस और यूहन्ना, पतरस और यूहन्ना, ये संगति को दिखाता है। संगति को दिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। बोले यदि आप कमजोर हैं यदि आप कमजोर हैं, किसी को साथ में ले लीजिए, किसी को साथ में ले अपने अगुवे के साथ अपने अगुवे के साथ रिलेशन बनाइए। रिलेशन बनाइए। ये आपको मरने नहीं ये देंगे, आपको मरने नहीं देगा, ये आपको कमजोर नहीं होने ये देंगे। आपको कमजोर होने नहीं देगा। बोलो चेले चेले इसलिए कमजोर नहीं हुए इसलिए कमजोर नहीं हुए कि यीशु चला गया, क्योंकि यीशु चला गया। उन्होंने उन्होंने संगति में रहना पसंद किया, संगति में रहना पसंद करा। फिर सामर्थ आ गई। फिर सामर्थ्य आ गई। हालेलुया। हालेलुया। मैं कुछ जरूरी बातों को बता रहा हूँ। सुपरनेचुरल लाइफस्टाइल, ये टॉपिक बहुत पावरफुल है। आज जितने लोग, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा यहाँ पर हाजिर हैं उस भविष्यवाणी को फुलफिल करने के लिए। जितने लोग आज मृत्यु के बंधनों से जकड़े हैं, आज मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी से मृत्यु को हटाकर जीवन प्रदान करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो पहली बात, पहली बात, पहले पद को देखो क्या लिखा है। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा बोलो तीसरे पहर। तीसरे पहर पतरस और यूहन्ना पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर। तीसरे पहर बोलो पतरस यूहन्ना पतरस यूहन्ना संगति को दिखाता है। संगति को दिखाता है। बोलो कोई न कोई कोई ना कोई संगति में हो जाइए, संगति में हो जाइए। संगति में हो जाइए। पर मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता हूं, अकेले रहोगे तो शैतान आपके मन में विचार डालेगा कि आप सुसाइड कर ले, आप मर जाएं, आप अपनी जिंदगी को तबाह कर ले। कुछ नहीं बचा है, क्योंकि शैतान आया ही है आपको मारने के लिए। बोलो यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है। यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। और चोर आया, चोर आया चोरी करने, घात करने, नष्ट करने। यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन बोलो देने। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, शैतान आया आपको नष्ट करने के लिए, यीशु आया जीवन देने के लिए। अब आपको चुनाव करना है कि आपको सुसाइड कर कर अपने जीवन का अंत कर लेना है या यीशु के साथ आकर जीवन का मजा लेना है। बोलो सुसाइड करके सुसाइड करके जीवन का अंत करना है जीवन का अंत करना है या यीशु के साथ यीशु के साथ जीवन का आनंद लेना है। जीवन का आनंद लेना। बोलो मैंने जीवन का आनंद चुना, जीवन का आनंद चुना, जीवन का आनंद चुना। जीवन का आनंद चुना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोलो पतरस यूहन्ना पतरस यूहन्ना संगति को दिखाता है। संगति को दिखाता है। प्रियो, आज और अभी और इसी वक्त किसी न किसी संगति में चले जाइए। अपने अगुवे के पास आ जाइए, अपने प्रेयर पार्टनर के पास आ जाइए। अकेले मत रहिए प्रियो, क्योंकि आप अकेले रहोगे शैतान ट्राई करेगा कि आप सुसाइड कर लें।
प्रियो 99% सुसाइडल केस जो होते हैं वो अकेले में किए जाते हैं। आप बड़े बड़े स्टार्स लोगों की लाइफ में देखें, आपको पर्दे पर बहुत हसीन दिखते हैं, लेकिन अकेले में वो अकेले होते हैं। जब वो शूटिंग से घर आते हैं वो अकेले होते हैं, जब वो बिजनेस से घर आते हैं अकेले होते हैं, जब बाहर से घर आते हैं वो अकेले होते हैं। और ये अकेलापन ही उनके लिए सुसाइड का कारण है। विदेशों में आप देखेंगे, विदेश में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, और वहां एक अजीब बीमारी लोगों को होती, वो है अकेलापन। और अकेलेपन की इस बीमारी को दूर करने के लिए वे लोग शराब और नशे का सहारा लेते हैं, और अकेलेपन में ही सबसे ज्यादा वहां पर सुसाइड के केस पाए जाते हैं। वहां पर हत्या के केस ज्यादा नहीं है। यदि आप मैगजीन को उठाएंगे तो वहां पढ़ेंगे कि सबसे ज्यादा लोग अपनी जिंदगी से तंग आकर सुसाइड कर रहे हैं। यदि प्रियो सुसाइड करना सॉल्यूशन होता तो यीशु जीवन देने नहीं आता। यीशु मसीह ने सुसाइड नहीं किया, यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया ताकि आप और मैं जीवन को प्राप्त कर सकें। यीशु क्रूस पर इसलिए नहीं मरा कि आप और मैं अपने जीवन का अंत कर लें। यीशु क्रूस पर इसलिए मरा ताकि आप और मैं जीवन को प्राप्त करें। प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप जहां कहीं हैं यीशु को पुकारिए। अरे पुकार कर तो देखो एक बार, वो आसमान फाड़ देगा, वो जमीन फाड़ देगा, वो सब कुछ हटा देगा। वो आपको बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए। आप जहां कहीं हो एक बार कहो, प्रभु मेरी मदद कर कि मैं इसमें से निकल जाऊं। हालेलुया, बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको एक जीवित टेस्टमनी देना चाहता हूं प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। मैंने आपको पिछली बार मेरे चर्च की टेस्टमनी दी थी। सभी लोग ध्यान से सुने, इस ब्रॉडकास्ट को शेयर कर दिए। मैं जीवित टेस्टमनी सुना रहा हूं। मैंने आपको बताया था मैं मंडलेश्वर से अपने घर से इंदौर आता था, 100 किलोमीटर का सफर था। एक दिन ऐसे ही मैंने अपने घर से निकला, 100 किलोमीटर का सफर तय करके मैं इंदौर में उतरा और चर्च में अपने रूम में एंट्री करने वाला था। जैसे ही मैं चर्च में एंट्री करने वाला था, अचानक मेरे पास में मेरे सेल फोन पर एक बेल बजी, और मेरे चर्च में एंटर करते समय मैंने उस फोन को उठाया और मैंने हेलो बोला कि आप कौन बोल रहे हैं। उधर से एक बहन की आवाज आई और उस बहन से मैंने बातचीत किया और मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। और प्रार्थना के बाद कुछ दिनों के बाद उनका फोन आया। बोले सर, मैं वही बहन बोल रही हूं जो कुछ दिन पहले आपको कॉल किया था और आपके लिए आपसे मैंने प्रार्थना करी थी। आपका नंबर मुझे फेसबुक पर मिला था। उसने बताया कि सर, जिस दिन आपसे बात की उस दिन मैं सुसाइड करने के लिए तैयार थी कि बस मैं आज सुसाइड करने वाली हूं, मैं आज अपनी जिंदगी को अंत कर लूंगी। सुसाइड का कारण यह था कि उनके पति ने उनको छोड़ दिया था और वो अकेली हो गई थी। लव मैरिज के कारण परिवार वाले बहुत ज़्यादा उनको टॉर्चर कर रहे थे और परिवार से सारी इज्जत खत्म हो चुकी थी। एक गलत कदम उठाने के कारण ये सारी समस्या खड़ी हो गई थी प्रियो। और अब बहन को ऐसा लगा कि अब मेरे पास इसका समाधान नहीं है, अब मैं अपनी जान को देखकर अब मैं सुसाइड कर कर अपने जीवन को अंत कर लेती हूं। जब उसने सुसाइड करने के लिए कदम उठाया कि आज मैं अपने जीवन को अंत कर लूंगी, आज मैं खत्म कर लूंगी, अचानक फेसबुक पर उसको मेरा नंबर दिखाई दिया। उसने बोला सर, अचानक आपका नंबर फेसबुक पर दिखाई दिया तो सोचा कि एक बार मैं इनसे बात कर लेती हूं, उसके बाद मैं सुसाइड कर लूंगी। और जब उस बहन ने, उसका नाम नहीं बताना चाहता हूं मैं, लेकिन मेरे जो लोग हैं वो उस बहन को जानते हैं अच्छे से। हालेलुया, हालेलुया। उस बहन ने बोला कि एक बार मैं बात कर लेती हूं सर से, उसके बाद मैं मर जाऊंगी। लेकिन मैंने बात किया और उनको मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, मैंने उनको दिलासा के वर्ड कहे और वो वर्ड उनकी जिंदगी में मानो जीवन प्रदान कर रहे थे। क्योंकि यीशु ने कहा, मेरा शब्द, मेरा वचन
जीवन और आत्मा है। जब आप परमेश्वर के वचन को किसी के साथ शेयर करते हो तो वो मरे हुए व्यक्ति के अंदर जीवन प्रदान करते हैं। आमीन। जब इस बहन से मैं बात कर रहा था, यह बहन टूटी हुई, निराश, हताश, सब कुछ फिनिश हो चुका था। इसके बाद बस एक ही चीज की, वो अपनी जान को देकर इस मामले को फिनिश कर ले। लेकिन उस दिन मैंने उस बहन से बातचीत किया, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया और उसने कहा कि अब मैं सुसाइड नहीं करूंगी। उसने फोन करके बताया कि सर मैं उस दिन अपने जीवन को नष्ट करने वाली थी, यदि मेरी आपसे बात नहीं होती तो उस दिन मैं अपने जीवन का अंत कर चुकी होती और मैं अपने आप को मार डालती। मैंने उसको इंकरेज किया कि बहन अब आप प्रार्थना करें और बाइबल पढ़ें। उस बहन ने दीवानों की तरह बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना शुरू किया और यीशु मसीह ने उसके जीवन को बदल दिया। परिवार के विरोध, इन-लॉज के विरोध, लोगों के कड़वे शब्द उसकी जिंदगी को नरक बना रहे थे। उसने कहा कि सर मैं अब एमपी आ रही हूं, एक अलग स्टेट की रहने वाली लड़की थी। बोले सर अब एमपी आ रही हूं, मैं अब खुदा की सेवा करूंगी और मैं प्रार्थना करूंगी कि मेरे पति का और मेरा फिर से रेस्टोरेशन हो जाए, रिलेशन रेस्टोरेशन हो जाए। प्रियो, वो अपना घर छोड़कर अपना बैग लेकर इंदौर आ गई। इंदौर आने के बाद में उसने कमरा किराए से लिया, उसने नौकरी को ज्वाइन किया और वो नौकरी करती थी और हमारे साथ सेवा करती थी। वो नौकरी करती थी, हमारे साथ सेवा करती थी। वो नौकरी करती थी, हमारे साथ सेवा करती थी। और प्रियो, ये लगातार चलते रहा और हमेशा वो प्रार्थना किया करती थी कि उसके पति से उसका संबंध फिर से जुड़ जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, दोनों परिवारों में कोर्ट केसेस हो गए। उसके पति ने उससे बात नहीं की, वो उसका पति उसकी आवाज भी सुनना नहीं चाहता था, उसके रिश्तेदारों से उसकी आवाज नहीं सुनना चाहता। क्या कोई ऐसी बहन से, ऐसी पत्नी से बातचीत करेगा जिसका कोर्ट केस हो चुका हो? एक मरे हुए लाजर की तरह परिस्थितियां जो कभी जिंदा नहीं हो सकती। लेकिन याद रखो, यीशु है तो मरा हुआ 4 दिन का लाजर भी जिंदा होता है। आमीन। प्रियो, ये रोज प्रार्थना करती, उपवास रखती, प्रार्थना करती, पूरा कठिन परिश्रम, ये जॉब जाती, जॉब से आती, मिनिस्ट्री करती, प्रार्थना करती और इसने अपना जीवन पवित्रता के साथ में खुदा को अर्पण करना शुरू किया। जवान लड़की, खूबसूरत लड़की, लेकिन हमारे साथ रहते हुए कभी भी उसने अपने कैरेक्टर को नहीं खराब किया। उसके ऑफिस में उसके पास ऑफर्स थे, कई लड़कों ने प्रपोज किया कि तू हमसे शादी कर ले, लेकिन उसने बोला नहीं, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं। शायद मेरे पति से मेरा तलाक का केस चल रहा है, लेकिन मैं बिलीव करती हूं उनका मन बदलेगा और वो आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी बहन लगातार प्रार्थना करी है। उसने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, उसने चर्च में संगति करना शुरू किया, उसने प्रार्थना करना शुरू किया, खुदा के साथ चलना शुरू किया, उस खुदा के साथ चलना शुरू किया और उन सारी परिस्थितियों से बाहर निकलकर एक अलग जगह पर उसने अपने काम को चालू किया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के काम में देर हो सकती है लेकिन वो होता है। उसने अपने जीवन का अंत नहीं किया और एक दिन अचानक मामला सुधर गया। उसके किसी रिश्तेदार के द्वारा उनके पति से बातचीत होना शुरू हुई और प्रियो, उनके पति ने उनका टिकट किया कि तुम घर आ जाओ। इसने बोला मैं कोर्ट केस फिनिश करती हूं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। उसने रोया और गिड़ाया, बोले मैंने अपने जीवन को बदल लिया है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो उसके अपने पति के पास चली गई। पति के पास जाने के बाद में आज उसकी एक बेटी भी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके पति के पास जाने के बाद में उसका रिलेशन इतना अच्छा रिस्टोर हो गया कि आज परमेश्वर ने उसको एक बेटी से भी आशीषित किया है। एक मरने वाली लड़की जिसने जीवन को प्राप्त किया, एक मरने वाली लड़की ने जीवन को प्राप्त किया और जीवन को प्राप्त करने के बाद में एक नए जीवन को जीवन दिया, जन्म दिया। वो बहन जो मरने वाली थी, उसका शादी जुड़ा और आज उस शादी जुड़ने के बाद उससे एक बेटी भी है। कितनी अलौकिक टेस्टमनी प्रियो, कितनी अद्भुत गवाही है जो मैंने आपके बीच में भी शेयर किया है। हालेलुया, हालेलुया। ये किस्सा नहीं सुना रहा मैं आपको, कहानी नहीं सुना, मैं आपको रियल टेस्टमनी सुना रहा हूं। मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता उस बहन का। वो बहन अब भी खुदा में चल रही है, खुदा पर विश्वास करती है। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन चर्च, यीशु के पास जीवन है आपके लिए।
यीशु मसीह के पास जीवन है आपके लिए। यीशु आया जीवन देने और बहुत आयत का जीवन देने। यदि आज आप अपने जीवन को नष्ट करना चाहते हैं प्रियो, यदि आज आप सोच रहे कि मैं अपने जीवन को फिनिश कर लूँ, प्रियो ये शैतान के वर्ड हैं, क्योंकि शैतान चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए आया है, लेकिन यीशु आया जीवन देने, बहुत आयत का जीवन देने। बोलो यीशु जीवन देने आया है। यीशु जीवन देने आया। उस बहन ने लगातार प्रार्थना किया, उसको विश्वास था एक दिन मेरा पति मेरे पास होगा। जो असंभव था, कोर्ट केस हो चुके हैं, दोनों परिवार में बहुत झगड़े हो चुके हैं, एक दूसरे को देखना, बात करना नहीं, वकीलों ने एक दूसरे के वकीलों के द्वारा भयानक इल्जामों को तैयार किया। अब सुलह नहीं हो सकती। लेकिन याद रखो, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, यीशु नया कर सकता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो सब कुछ खत्म होने के बाद, लाजर के मरने के बदबू आने तक भी यीशु उसको जिंदा कर सकता है। क्या आपका रिश्ता मर चुका है? क्या आपकी परिस्थिति मर चुकी है? क्या आपका जीवन मर चुका है? क्या बीवानी ने आपको मार दिया है? आपके जीवन से अब बदबू आती है, आपके रिश्तों से अब बदबू आती है? प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि यीशु है तो 4 दिन का मरा हुआ, सड़ा हुआ लाजर भी बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ओ लाजर के अंदर से जीवन बाहर आएगा, उस कब्र से जीवन बाहर आएगा। बोलो कब्र से जीवन बाहर आया, कब्र से जीवन बाहर आया, मृत्यु से जीवन, श्राप से आशीष, ओ असंभव से संभव, अविश्वास से विश्वास, ओ अंधकार से ज्योति चमकी। इन द नेम ऑफ जीसस, आप कहे आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, कोई भी ना मरेगा, आप जिएंगे और बहुत आयत का जीवन जिएंगे। बोलो पतरस यूहन्ना, तीसरे पहर। बोलो तीसरा पहर। ये तीसरे पहर का क्या मतलब है? बोलो एक पहर में 3 घंटे होते थे, तो तीसरा पहर मतलब 9 घंटे के लगभग। एक पहर में 3 घंटे होते हैं प्रियो, और तीसरा घंटा मतलब लगभग 9वें घंटे में पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के लिए जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे थे। पतरस यूहन्ना कहां जा रहे हैं? प्रार्थना के लिए। बोलो तीसरा पहर। यहूदिया का मानना था पहला पहर अब्राहम ने शुरू किया, दूसरा पहर इसहाक ने शुरू किया, तीसरा पहर याकूब ने शुरू किया। और उनके लिए ये तीनों पहर प्रार्थना करना एक परंपरा थी। पहला पहर अब्राहम ने शुरू किया, दूसरा पहर इसहाक ने शुरू किया, तीसरा पहर याकूब ने शुरू किया। और ये अब्राहम, इसहाक, याकूब को अपना पिता कहते थे, अपना वंशज। हालेलुया। और ये तीसरे पहर में, बोलो तीसरे पहर में प्रार्थना के लिए जा रहे थे, प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे थे। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पतरस और यूहन्ना की जिंदगी में जो अद्भुत परिवर्तन है, बोलो उसका कारण था प्रेयर। बोलो आपका जीवन बदल सकता है बाय प्रेयर। प्रिय, पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के लिए जा रहे हैं। काय के लिए जा रहे हैं? प्रार्थना के लिए। क्या आज आपके पास में प्रार्थना का समय है? क्या आपने अपने प्रार्थना के समय को नियुक्त किया है? बोलो पतरस और यूहन्ना प्रेयर के समय में, द टाइम ऑफ प्रेयर, प्रेयर के लिए मंदिर में जा रहे हैं। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, क्यों आज आपकी जिंदगी में सुसाइड, मृत्यु और तकलीफें हैं? क्योंकि आप प्रार्थना के समय में प्रार्थना करने नहीं जा रहे हैं। यदि आज आप प्रार्थना के समय में प्रार्थना करने नहीं जा रहे हैं, तो आप कभी भी अलौकिक जीवन शैली को नहीं बिता सकते। बोलो अलौकिक जीवन शैली का मतलब अनुशासन की शैली, अनुशासित जीवन। पतरस यूहन्ना को पता है ये प्रार्थना का समय है, प्रार्थना के लिए जाना है।
आप अपना प्रार्थना का समय किसको देते हैं? क्या आज आप अपने प्रार्थना के समय में व्हाट्सएप पर रहते हैं, फेसबुक पर रहते हैं, मॉल्स में होते हैं, मार्केट में होते हैं, टीवी में होते हैं, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ होते हैं, बगीचे में होते हैं, लॉन में होते हैं? आप अपने प्रेयर के समय में कहां होते हैं? बोलो, यदि पतरस और यूहन्ना की तरह जीवन चाहते हो, यदि आप पतरस और यूहन्ना की तरह जीवन चाहते हैं, प्रेरितों की तरह, तो आपको प्रेरितों की तरह जीवन जीना पड़ेगा। प्रेरितों की तरह जीवन जीना। उनके पास प्रार्थना का समय था। बोलो, प्रार्थना का समय था। प्रार्थना का अलौकिक समय था। और वो समय पर प्रार्थना के लिए जाते थे। बोलो, प्रार्थना का अलौकिक समय। प्रार्थना का समय निर्धारित करें। वो समय किसी को न दें। आपके लोगों को पता होना चाहिए ये प्रार्थना का समय है। पतरस और यूहन्ना और सुपरनेचुरल मैन ऑफ गॉड थे। चंगाइयां, छुटकारे, आश्चर्य कर्म हो रहे थे, लेकिन उनके बीच भी वो प्रार्थना के समय में प्रार्थना करने जा रहे थे। क्या आप प्रार्थना के समय प्रार्थना करने जा रहे हैं? ओ मैन और वुमेन ऑफ गॉड, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रेयर के समय प्रार्थना करने जा रहे हैं? क्या आपके परिवार के लोगों को पता है आपका प्रार्थना का समय? क्या आपके घर के लोगों को पता है आपका प्रार्थना का समय? क्या आपके रिश्तेदारों को पता है आपके प्रार्थना का समय? जब भी कोई आपको फोन करता है, आप उठा लेते, हेलो, हाँ क्या कर रहे थे? मैं प्रार्थना कर रहा था। नो, दिस इज द टाइम ऑफ प्रेयर। बोलो, प्रार्थना का समय निर्धारित करें। प्रार्थना का समय निर्धारित करें। बोलो, यीशु के महान प्रेरित पतरस इज द फर्स्ट पोप। पहला पोप पतरस। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखने वाला। यीशु का खुली आंखों से दर्शन करने वाला। वो यीशु जो महिमामय था, न जाने देह सहित, न जाने आत्मा सहित वो उठा लिया गया। पौलुस। लेकिन मैं यूहन्ना के बारे में बता रहा हूं, यूहन्ना भी प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। बोलो, उसका कारण वो प्रेयर के लिए ईमानदार थे। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका और मेरा जो प्रार्थना का समय निर्धारित होना चाहिए। आपके सारे लोगों को पता होना चाहिए कि आपका प्रार्थना का समय है। आप अपने लोगों को बताइए, दिस इज माय प्रेयर टाइम। प्रेयर टाइम के समय आपके फोन बंद हो जाएं, आपके इंटरनेट, आपके कनेक्शन बंद हो जाएं, लोग आपको फोन करें, 50 फोन लगाने दो, आप फोन उठा के बाद में बोलना ये मेरा प्रार्थना का समय है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी मृत्यु आपके घरों में नहीं आएगी। बोलो, पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। पढ़िए उसको, क्या लिखा है? पतरस और यूहन्ना। हाँ, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। प्रार्थना के समय। बोलो, समय को बहुमूल्य समझना है। यीशु ने कहा, अवसर को बहुमूल्य जानो, समय को बहुमूल्य जानो। बोलो, आज आपके पास प्रेयर का समय है। आने वाले दिनों में समय नहीं होगा। प्रियो, आज आपके पास प्रेयर का समय है। जवानों, आज आपके पास प्रेयर का समय। बहनों, आज आपके पास प्रेयर का समय। भाइयों, आज आपके पास प्रेयर का समय। यहां लिखा है टाइम ऑफ प्रेयर। ला ब्रोंडा नामा सेकेले ब्रेंडा ला बनाना नामा सेकेले बे। हावर ऑफ प्रेयर। प्रार्थना के समय, प्रार्थना के घंटे में वो प्रार्थना करने जा रहे थे। प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस समय में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं? क्या आप प्रार्थना के समय प्रार्थना करने जाते हैं या टालते हैं, चलो बाद में कर लेंगे? क्या आप सुबह की प्रार्थना शाम कर रहे हैं, शाम की प्रार्थना सुबह कर रहे हैं? बोलो, प्रार्थना के समय प्रार्थना की जाए। बोलो, प्रेरितों की नजर में प्रार्थना के समय का मूल्य था। आज क्या हमारी नजर में प्रार्थना का मूल्य है? इसके पहले चोर आए, चोरी करे, घात करे, हत्या करे, हमें नष्ट करे। हमें प्रेयर के समय में रहना है। पहली बात मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, द टाइम ऑफ प्रेयर। बोलो, द टाइम ऑफ प्रेयर। आपका समय क्या है प्रार्थना का? भाई बहनों, जो प्रार्थना का समय होता है, हम दूसरों को दे देते हैं। प्रार्थना के समय को आपको खुदावन यीशु मसीह को सौंप देना है।
प्रार्थना का समय आपको परमेश्वर के हाथों में दे देना है। लिखा है प्रार्थना के समय, मतलब प्रार्थना की वैल्यू थी उनकी नजर में। बोलो मोर प्रेयर, मोर पावर, लेस प्रेयर, लेस पावर, मोर प्रेयर, मोर पावर, लेस प्रेयर, लेस पावर। बोलो प्रेयर इज ए विक्ट्री। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति एक विजेता व्यक्ति होता है। हालेलुया। बोलो जो प्रार्थना में घुटने टेकता है वो संसार उसके सामने घुटने टेकता है। जो प्रार्थना में जयवंत होता है वो दुनिया की हर एक परिस्थिति में जयवंत होता है। बोलो प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय। जीवन के लिए नियम है ये। एक गीतकार ने गीत गाया, मुझे बहुत पसंद है। एक गीतकार ने एक गीत गाया, मुझे बहुत पसंद है। आप में से बहुत सारे लोग इस गीत को जानते होंगे। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाह हमें तू भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहे, प्रार्थना के लिए कृपा दे तू। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। सचमुच प्रियो, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय है, जीने के लिए नियम है ये। प्रियो, जैसे ही आप प्रार्थना में बढ़ेंगे आप परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू करेंगे। प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर से बात करना। प्रियो, जैसे ही आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से आप बात करना शुरू करेंगे, और जब आप प्रार्थना से हटेंगे परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करेगा। आज आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपका उसको उत्तर देगा। आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपसे बात करेगा। प्रियो, प्रेयर पे आ जाइए। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे भाइयों बहनों, प्रार्थना जीवन में आ जाइए, प्रार्थना जीवन में आ जाए। इससे पहले कि शैतान आपको उत्साहित करे, बहारे कि तुम मर जाओ, प्रार्थना की ओर लौटाओ मेरे भाइयों बहनों, प्रार्थना के पास आ जाओ। प्रेयर 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 इज मोर पावरफुल। प्रार्थना में आप और मैं अपने जीवन को खुदा के आगे उंडेलते हैं। प्रार्थना में आप और मैं अपने मन को खुदा के आगे उंडेलते हैं। प्रार्थना में परमेश्वर का स्वभाव हमारी जिंदगी में आता है। प्रार्थना वो है, बोलो प्रार्थना आनंद को पकड़ लेती है। बोलो प्रार्थना आनंद को पकड़ लेती है। प्रार्थना शैतान के गढ़ों को ढा देगी। बोलो प्रार्थना बुझे हुए जीवन में आग लगा देगी। प्रार्थना मरे हुए व्यक्ति में जान फूंक देगी। बोलो एलिया ने प्रेयर किया। ओ एलिया ने प्रेयर किया। 3.5 साल का अकाल। ओ 3.5 साल का अकाल फिनिश हो गया। याकूब निकालिए, मेरे साथ में पढ़िए थोड़ा सा। याकूब 5, याकूब 5 पढ़िए जल्दी से। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। 17, 18। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। रबना मंडेले ले ब्रोना सा खलाब्रा। 17। थैंक यू होली स्पिरिट। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य, एलिया भी आपके और मेरे समान सुख भोग भोगी मनुष्य था। प्रियो, यदि आज आप सुख दुख भोगी मनुष्य हैं, आप सोचे मैं बीमार हूं, दुर्बल हूं, कमजोर हूं, आप सोचे मुझे कुछ नहीं आता, तो प्रियो याद रखें एलिया भी आपकी और मेरी तरह, बोली ना, एलिया भी आपकी और मेरी तरह था। एलिया भी आपकी और मेरी तरह, पतरस और यूहन्ना आपकी और मेरी तरह थे। आपकी और मेरी तरह थे। आप और मैं रईस होंगे, आप और मैं रईस होंगे। आपके पास मेरे पास अच्छे कपड़े होंगे, आपके पास मेरे पास अच्छे कपड़े। यदि आप बाइबल में आगे पढ़ेंगे 3 अध्याय में, प्रेरितों के काम 3 अध्याय में,
तो वहां पर पतरस और यूहन्ना के पास पैसे तक नहीं है। इतने गरीब लोग हैं वो है नो गोल्ड एंड सिल्वर, मेरे पास सोना चांदी नहीं है रे भैया। आज आपके सबके पास जेबों में महंगे महंगे फोन होंगे, हाथों में महंगे महंगे फोन, इसलिए तो आप लाइव देख पा रहे हैं। लेकिन पतरस और यूहन्ना के पास वो नहीं था। बोले पतरस और यूहन्ना के पास प्रेयरफुल लाइफ थी। बोलो हमारा फोन, हमारा स्टाइलिश लाइफ, लग्जरियस लाइफ हमें नहीं बचा सकता। हमें जो बचा सकता है वो है प्रेयर। प्रेयर प्रेयर बोलो प्रार्थना अंत है, प्रार्थना अनंत को पकड़ लेती है। बोलो प्रार्थना परमेश्वर की तरह विशाल है, परमेश्वर की तरह विशाल है, प्रार्थना अनंत है। प्रार्थना बुझे जीवन में आग लगा देती है, प्रार्थना आकाश से मेह बरसा देती है। लिखा पढ़ो, एलिया तुम्हारी और मेरी तरह था। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य बोलो था। दुख और सुख भोगी मनुष्य था। दुख सुख मनुष्य भोगी आप भी था। दुख और सुख भोगी मनुष्य हैं। कंपेयर करें एलिया से अपने आप को, बोलो सेम है। एलिया के दो हाथ, हमारे दो हाथ। एलिया की दो आंखें, हमारी दो आंखें। एलिया का एक ही मुंह है, हमारा एक मुंह है। जैसा एलिया का शरीर वैसा हमारा शरीर। कौन सी बात है? तो हम एलिया से अलग हैं। बोलो एलिया प्रेयर वॉरियर था। एलिया प्रार्थना का व्यक्ति था, प्रार्थना वाला व्यक्ति था। क्या आज आप और मैं प्रार्थना वाले व्यक्ति हैं? हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, लाइक मी एंड यू, हमारे समान। हाँ, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। कैसी प्रार्थना की? गिड़गिड़ाकर कैसी प्रार्थना की? गिड़गिड़ाकर प्रार्थना। कैसी प्रार्थना की? गिड़गिड़ाकर प्रार्थना। हम कैसी प्रार्थना करते हैं? बोलो एलिया ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया। हम कैसी प्रार्थना करते हैं? प्रभु टिन 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 टिन, प्रभु टिन 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 टिन। हाँ, अरे मैं प्रेयर कर रहा था। हाँ, प्रार्थना के बाद में लगाता हूं ना, प्रभु रबाना मांडे ले 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 ले। हाँ, मैं प्रेयर के बाद लगा रहा हूं। कम ऑन चर्च, सच बता रहा हूं, प्रभु का आदर करो। बोलो परमेश्वर का आदर, परमेश्वर का आदर हम खो चुके हैं। हम खो चुके हैं। हम दिल से उसका आदर नहीं करते। हम दिल से उसका आदर नहीं करते। प्रभु की उपस्थिति में जाकर, प्रभु की उपस्थिति में जाकर फोन उठाना फोन उठाना प्रभु का निरादर है। प्रभु का निरादर है। कितने लोग प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की उपस्थिति इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड फोन उठा लेते हैं, फोन उठा लेते हैं, मैसेज चेक करते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। प्रभु की उपस्थिति में आपको मालूम है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का परमेश्वर, अगम्य ज्योति में रहने वाला, सामर्थ, धन और ज्ञान, शक्ति और आदर और महिमा के योग्य, सनातन काल का विराट परमेश्वर, भेड़ों का महान रखवाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, बारियों में का सोता, फूटते हुए जल का कुआं, लबानोन से बहती हुई धाराएं, मेरा शारोन देश का गुलाब, वो परमेश्वर जिसे सेनाओं का यहोवा नाम दिया गया है, उसकी उपस्थिति में आप और मैं कैसे फोन उठा सकते हैं? आप और मैं कैसे लोगों को बात कर सकते हैं? आप और मैं कैसे उसका निरादर कर सकते हैं? प्रियो, प्रभु का दिल से आदर करो, सचमुच दिल से आदर करो। ये दिल से उसका आदर करो, मुंह से नहीं। यदि आपकी जुबान भी नहीं होगी ना, खुदा आपके आदर को ग्रहण करेगा। आप इस गलतफहमी में मत रहिए। ओ हालेलुया, धन्यवाद, इससे खुदा आप आदर करोगे। बोलो आदर अंदर से बाहर आता है। आदर दिल से, बोलो बॉटम ऑफ हार्ट, दिल की गहराइयों से बाहर आता है। बोले परमेश्वर शब्दों का मोहताज नहीं है, शब्दों का मोहताज नहीं है। आप बोलोगे तो प्रभु समझेगा। बोलो हमारे विचार दूर से समझ लेता है। हन्ना ने एक शब्द नहीं बोला, परमेश्वर ने सुन लिया। बोलो हन्ना ने
मुंह से मुंह से एक शब्द नहीं बोला। एक शब्द नहीं बोला। बोलो हन्ना कौन? हन्ना कौन? शमूएल की माँ। शमूएल की माँ। पहला शमूएल में लिखा है पहला शमूएल में लिखा हन्ना ने जब प्रेयर की, हन्ना ने जब प्रेयर की, उसने उसने एक शब्द नहीं बोला। एक शब्द नहीं बोला। उसने अपना मन, उसने अपना मन, अपना दिल, अपना दिल, अपने प्राण को अपने प्राण को प्रभु के सामने उंडेल दिया। प्रभु के सामने उंडेल दिया। बोले प्रेयर क्या है? प्रेयर क्या है? अपने आप को, अपने आप को, अपने दिल को, अपने दिल को, अपने प्राण को प्राण को प्रभु के सामने उंडेलना। प्रभु के सामने उंडेलना। दैट इज कॉल्ड प्रेयर। दैट इज कॉल्ड प्रेयर। हम प्रार्थना की खोई हुई कला को भूल चुके मेरे भाई बहनों। प्रार्थना कैसे करनी हमें पता ही नहीं है। प्रार्थना हम सोचते हैं बड़े अच्छे शब्दों को, ओ प्रतापी परमेश्वर, ओ हालेलुया। हम इस कला को प्रेयर समझते हैं। एक व्यक्ति जो चर्च में आकर बड़ी बड़ी प्रार्थना, अच्छी लुभावने वाली प्रार्थना करता है, आप कहते हैं वो बहुत अच्छी प्रार्थना करता है। बोलो वो प्रार्थना शब्द मात्र है, शब्द मात्र है। वहां पर पर दिल का उंडेलना नहीं है। उंडेलना नहीं है। प्रार्थना शब्द की मोहताज नहीं है। शब्द की मोहताज नहीं। बोलो प्रार्थना प्रार्थना अंधकार को अंधकार को उजियाले में बदल देगी। उजाले में बदल देगी। प्रार्थना प्रार्थना शैतान के गढ़ों को ढा डालेगी। शैतान की गढ़ों को ढा प्रार्थना प्रार्थना मुर्दों को जिंदा करेगी। मुर्दों को जिंदा करेगी। प्रार्थना प्रार्थना आपकी परिस्थिति बदल देगी। आपकी परिस्थिति बदल देगी। हालेलुया। हालेलुया। बोलो अपोस्टल जी, अपोस्टल जी, व्हाट इज प्रेयर? व्हाट इज प्रेयर? हम प्रार्थना कैसी करें? हम प्रार्थना कैसी करें? बोले अपने प्राण को अपने प्राण को परमेश्वर के सामने उंडेल दो। परमेश्वर के सामने उंडेल दो। बोले उंडेलना क्या होता है? उंडेलना क्या होता है? उंडेलना क्या होता है? उंडेलना क्या होता है? ये गिलास जिस प्रकार भरा है गिलास जिस प्रकार भरा है उसको डाल देना, उसको डाल देना है, पूरा डाल देना। पूरा डाल देना है। ये गिलास ये गिलास जो आपके अंदर है जो आपके अंदर है प्रभु के सामने डाल दो। प्रभु के सामने डाल दो। दिस इज अ प्रेयर, दिस इज अ प्रेयर, दिस इज द प्रेयर, दिस इज अ प्रेयर, दिस इज द प्रेयर। दिस इज अ प्रेयर। यही प्रार्थना है। यही प्रार्थना है। मुंह मत चलाओ, मुंह मत चलाओ, अपना दिल चलाओ। अपना दिल चलाओ। अपना दिल अपना दिल अपने पिता के सामने उंडेल दो। पिता के सामने उंडेल दो। खुलकर बोलो, खुलकर बोलो, पिता पिता वे विचार कंट्रोल नहीं हो रहा है। कम ऑन, वे विचार कंट्रोल नहीं हो रहा है। कंट्रोल नहीं हो रहा। गलत विचार आ रहे गलत हैं, विचार आ रहे हैं, गाली निकल रही है, गाली निकल रही है, झगड़े हो रहे झगड़े हैं, हो रहे हैं, पाप हो रहा पाप हो रहा है। है। पिता पिता इतनी गंदगी को लेकर इतनी गंदगी को मैं लेकर स्वर्ग नहीं जा सकता। मैं स्वर्ग नहीं जा तेरे सकता। वचन में लिखा है वचन में लिखा है, कोई भी अपवित्र कोई भी अपवित्र स्वर्ग नहीं जाएगा। स्वर्ग नहीं जाएगा। यदि हमारे अंदर पाप है, यदि हमारे अंदर पाप है, अपवित्रता, अपवित्र, गंदगी, गंदगी, लड़ाई, लड़ाई, झगड़ा, झगड़ा, विरोध, विरोध, फूट, विधर्म, विधर्म, डाह, डाह, मतवालापन, मतवालापन, लीला कीड़ाएं, कीड़ा, इनमें से कुछ भी है, इनमें से कुछ भी है, हम परमेश्वर के पास नहीं जा हम सकते। परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। इससे पहले इससे पहले हमारे प्राण छूटे, हमारे प्राण प्रभु से कॉम्प्रोमाइज कर लो। प्रभु से कॉम्प्रोमाइज कर लो। वो रेडी है। रेडी हो। प्रियो आज बोलो, आज आज अपने वस्त्रों को नहीं, अपने वस्त्र अपने मन को फाड़कर खुदा के पास आओ। अपने मन को फाड़कर खुदा के पास आओ। अपने वस्त्र मत फाड़ो। अपने वस्त्र मत फाड़ो। वस्त्र फाड़ने का मतलब वस्त्र फाड़ने का मतलब बाहरी दिखावा। बाहरी दिखावा। हम इतनी प्रार्थना करते हैं, इतनी प्रार्थना करते हम उतनी प्रार्थना करते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं, फिर भी बुराइयां नहीं छूट रही है, फिर भी बुराइयां नहीं छूट रही है, फिर भी निंदा नहीं छूट रही है, नहीं छूट फिर भी क्षमा नहीं कर पा रहे हो। क्षमा नहीं करा रहे। बोले क्षमा करना क्षमा करना, आप शत्रु पाँव होना है। शत्रु के पाँव देना है। बोले कैसे? कैसे? यीशु मसीह ने यीशु मसीह ने यहूदा के भी पाँव धोए हैं। यहूदा के भी पाँव धोए। यीशु मसीह ने यीशु मसीह ने यहूदा के भी पाँव धोए हैं। यहूदा के भी पाँव धोए। क्षमा करना क्षमा करना मतलब पाँव धोना। मतलब पाँव धोना। आपने क्षमा किया, आपने क्षमा किया, इसका मतलब आपने पाँव धोए। मतलब अपने पाँव पतरस ने बोला पतरस ने बोला, मेरे पाँव क्यों धोता है? पाँव क्यों धोता है? नीलाई देना। लाई देना। यीशु बोलता है यीशु बोलता है, पतरस पतरस जो नहा चुका है नहा चुका है, उसको पाँव धोने की जरूरत है। उसको पाँव धोने की जरूरत है। बोलो जब आप और मैं, जब आप और मैं आप और मैं आप और मैं यीशु के लहू से नहा चुके हैं, यीशु के लहू से नहा चुके हैं, हमें पाँव धोना है। हमें पाँव धोना है। पाँव क्यों धोना है? पाँव क्यों धोना है? जब हम मार्ग में जाते हैं, हम मार्ग में जाते हैं, हमारे पाँव गंदे होते हैं। हमारे पाँव गंदे होते हैं। मार्ग में जाते हैं, मार्ग में जाते हैं, पाँव गंदे होते हैं। पाँव गंदे होते हैं। संसार में संसार में पाँव गंदे होते हैं। पाँव गंदे बोले हमारे पाँव को हमारे पाँव हमें एवरी डे, हमें every हर दिन धोना है, हर दिन धोना हर दिन धोना है। हर दिन है। बोले क्यों बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो? यीशु के लिए यीशु के लिए उस स्त्री ने स्त्री ने अपने आंसुओं से पाँव को धोया है। आंसू से पाँव को धोया है। ओ स्त्री ने उस स्त्री ने अपने पाँव नहीं धोए, अपने पाँव नहीं धोए, अपने आंसुओं से अपने आंसुओं से यीशु के पाँव धोए यीशु हैं। के पाँव धोए। यीशु ने क्या बोला? यीशु ने क्या बोला? यीशु ने क्या बोला? जा तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु ने क्या बोला? जा तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु ने क्या बोला? जा तेरे पाप क्षमा यीशु ने हुए। क्या बोला? जा तेरे पाप क्षमा हुए। बोले प्रेयर, प्रेयर, रिपेंडेंस प्रेयर, Repentance prayer, अपने आंसुओं से अपने आंसुओं
यीशु के पांव धो। यीशु के पांव धो। आप अपनी स्वाभिमान से, अपने स्वाभिमान से, अपनी स्वयं की धार्मिकता से अपने स्वयं की धार्मिकता अपने पांव धो रहे हैं, अपने पांव धो रहे हैं, अपने पांव धो रहे हैं। पांव धो रहे हैं। मैं धर्मी, मैं अच्छा, मैं पवित्र। बोले नो, अपने आंसुओं से यीशु के पांव धो। तब यीशु कहेगा, हे बेटा, हे बेटा, हे बेटी, हे बेटी, तेरे पाप जो बहुत थे, तेरे पाप जो बहुत थे, वो क्षमा हुए। वो क्षमा हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेम में आज अपने दिल को खुदा के सामने उंडेल दो मेरे भाई बहनों। इससे पहले क्यों मृत्यु आ जाए, इससे पहले कोई बीमारी आ जाए, इससे पहले प्रियो आपको नहीं पता कल क्या होगा। पता नहीं क्यों मेरा परमेश्वर आप लोगों से ऐसा वचन मुझे प्रचार करा रहा है। मेरा टॉपिक कुछ और था, लेकिन प्रभु कुछ और चाहता है आप लोगों से बात करने के लिए। मैं वही कह रहा हूं प्रियो, पूरे दिल से आज खुदा के पास आ जाओ। इससे पहले यीशु आ जाए, इससे पहले कि आप यीशु के पास चले जाएं, अपने जीवन को तैयार कर लो, साफ कर लो, पवित्र कर लो। बोलो प्रेयर में अपने दिल को उंडेलना सीखो, अपने दिल की बात खुदा के पास कर रहा हूं। खुदा के पास मेरे पास कई लोग आते, बोले अपोस्टल जी प्रार्थना सिखाओ। हमें प्रार्थना करना नहीं आती प्रियो, प्रार्थना कोई कला नहीं है। प्रार्थना सीखी नहीं जाती, प्रार्थना सीखी नहीं जाती, प्रार्थना की जाती है। आप प्रार्थना करने की नहीं, जब बच्चा कोरोना सीखता नहीं है। बोलो जब बच्चा पैदा होता है, बोलो बच्चा पैदा होता है, कोरोना नहीं सीखता। बोलो बता के बच्चे को कोई तैरना सिखा सकता है, कोई मछली को तैरना सिखाता है, तो वैसे ही हमें प्रार्थना सिखाई नहीं जाती। प्रार्थना मतलब अपने दिल को खुदा के सामने उंडेल देना। बोले आज जब आप प्रभु के पास जाएं, अपने पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए अपने दिल को उंडेलें। मैं देख रहा हूं अपनी आत्मा में, मेरे आंख से आंसू आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं कई लोगों को वो रोते हुए आज अपने पापों से पश्चाताप करेंगे। मैं कई लोगों के लिए देख रहा हूं, मैं आत्मा में कई लोगों को देख रहा हूं कि आज वो लोग अपना जीवन यीशु को देने जा रहे हैं। फिर मैं महसूस कर रहा हूं कि आप सच्चे दिल से यीशु को अपना जीवन दोगे। आप पाप की दुनिया को छोड़कर आज यीशु के साथ चलने के लिए तैयार हो। आज आप यीशु के लिए जीने के लिए और यीशु के साथ मरने के लिए तैयार हो। मैं विश्वास करता हूं आज जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप अपने दुश्मन को फोन लगाकर उससे माफी मांगेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने दुश्मनों को क्षमा करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि जब यीशु आपकी जिंदगी में आएगा, आप परिवर्तित होकर कुछ और बनने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूं कि जैसे ही आप अपने दुश्मनों को क्षमा करेंगे, जैसे आप अपने दिल को उंडेलेंगे, आप मृत्यु के बिस्तर से खड़े हो रहे हैं। मौत का साया आपकी जिंदगी से जा रहा है, बीमारी का साया आपकी जिंदगी से जा रहा है, समस्या आपकी जिंदगी से जा रही है, और आप चेंज होकर कुछ और बनने जा रहे हैं। आमीन। कुछ और बनने जा रहे हैं। आमीन। मैं आपके दिल को बदलता हुआ देख रहा हूं। मैं आपके दिल को बदलता हुआ देख रहा हूं। मैं आपके दिल को बदलता हुआ देख रहा हूं। डजंट नो मैटर कि कौन क्या बोल रहा है, यीशु आज आपसे बोल रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास आ जाओ। मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास आ जाओ। कम ऑन चर्च, हम फिर से यीशु के पास आ जाए। बोलो फिर से यीशु के पास आ जाओ। फिर से यीशु के पास आ जाओ। ब्रिंग बैक द क्रॉस। बोलो क्रूस को उठा लो। यीशु ने कहा मेरे क्रूस को ले लो। बोलो क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्रूस की कथा नाश होने वाले लिए मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। बोलो यीशु के पास आ जाओ। बोलो एलिया, पतरस, यूहन्ना और बाकी लोग भी आपकी और मेरी तरफ है। क्या हुआ, पढ़ना, उसको पूरा करना जल्दी से। याकूब 5:17। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। हमारे समान, बोलो हमारे समान। हमारे समान। बोलो मैं एलिया के समान, मैं एलिया के समान, मैं पतरस के समान, मैं पौलुस के समान हूँ। चिल्लाए, मैं एलिया के समान हूँ, मैं पतरस के समान, मैं पौलुस के समान हूँ। हाँ, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। बोलो कैसी प्रेयर करी। गिड़गिड़ाकर प्रार्थना
प्रार्थना की, कैसी प्रेयर की, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, कैसी प्रेयर किया, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, कैसी प्रेयर किया। गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। बोलो गिड़गिड़ाने का मतलब गिड़गिड़ाने का मतलब अपने दिल को अपने दिल को परमेश्वर के सामने उंडेल दिया। परमेश्वर के सामने उंडेल दिया। बोलो ये प्रेयर ये प्रेयर कैसी थी? कैसी थी? बोले एग्जाम्पल दो ना। एग्जाम्पल दो। एक प्रेग्नेंट लेडी जब डिलीवरी करने वाली होती है, मतलब बच्चा जब होने वाला होता है, बच्चा जब होने वाला होता उस है, लेडी के पास जाना, उस लेडी के पास जाना, उस बहन के पास जाना, उस बहन के पास उस जाना, मम्मी के पास जाना उस मम्मी के पास जाना और उनसे पूछना, उनसे पूछना जब आप जब आप बच्चे को जन्म दे रही थी, बच्चों को जन्म दे रही थी, वो मोमेंट, वो मोमेंट बच्चा जन्म देने वाला है, बच्चा जन्म देने वाला है, उस कंडीशन के बारे में थोड़ा सा बताइए आप। उस कंडीशन के बारे में थोड़ा बताइए। बोलो उस समय उस समय वो बहन, बहन, माँ वो माँ पेन के, बोलो दर्द के दर्द के लास्ट लेवल पर होती है। लास्ट लेवल पे होती दर्द इतना होता है, है। दर्द इतना होता है, बेचैनी इतनी होती है, घबराहट इतनी होती है कि उससे लगता है सकता है मैं मरने वाली हूँ। मरने वाली। वो बोलती डॉक्टर से, बोलती डॉक्टर से, वाइफ नर्स है, मेरी वाइफ नर्स है। मेरी वाइफ नर्स है। वो कई एक्सपीरियंस मुझे बताई है कि जब वहाँ डिलीवरी के लिए जो बहनें आती हैं उनकी हालत क्या होती है। मेरी वाइफ नर्स है, बहुत सारी डिलीवरीज का एक्सपीरियंस है उनको। अभी नर्सिंग का प्रोफेशन छोड़ दिया, वो मेरे साथ फुल टाइम मिनिस्ट्री में है। वो बताती है कि महिलाओं की क्या हालत होती है। कई बार पेन इतना होता है कि वो बेहोश हो जाती है। आई एम राइट? यस। कई बार पेन के कारण वो बेहोश हो जाती हैं, फिर उनको थपथपाना पड़ता, उठो उठो, सांस लो, उठो सांस लो। कई बार बहनों को ब्रीथिंग दी जाती है क्योंकि वो अपने पेन के लास्ट लेवल पर होती हैं। आपको लगता है बच्चा पैदा करना आसान है? कभी आपने अपनी पत्नी से नहीं पूछा होगा कि जब आप मेरे बेटे को जन्म दे रही थी तो आपकी कंडीशन क्या है? मेरे भाई और बहनों, अपनी पत्नी का आदर करो। उसने आपके लिए इतना दर्द सह करके एक दुनिया में एक बच्चे को लेकर आया है। कई लोग पत्नी को और बच्चों को बेकार समझते हैं। बोलो फॉरेन में कई कंट्रियां ऐसी है। कई कंट्री ऐसी बोलो फॉरेन में कई कंट्री ऐसी है जब उनकी पत्नी लेबर रूम में होती है, हस्बैंड को भी ले जाते हैं। हस्बैंड को भी ले जाते हैं। मैंने एक बार पूछा ऐसा क्यों करते हैं वे लोग? ऐसा क्यों करते हैं? मैंने पूछा कि लेबर रूम में हमारे इंडिया में पुरुषों को जाना अलाउ नहीं है, चाहे वो हस्बैंड हो या भाई हो या बाप हो। बोले फॉरेन में ऐसा नहीं है। मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों? बोले फॉरेन में लेबर रूम में हस्बैंड को जाना अलाउ होता है। बोले क्यों? बोले वहां के डॉक्टर्स, नर्सेस हस्बैंड को बोलती है अपनी वाइफ को देखो। क्या बोलती है? हस्बैंड को बोलते अपनी वाइफ को देखो। क्या बोलती है? हस्बैंड को बोलते कि अपनी वाइफ को देखो। बोले तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हारे बच्चे वो कितना पेन सह रही है, कितना पेन से, कितनी तकलीफ में और कितने दर्द के साथ, कितने ज्यादा दर्द के साथ। तुम देखो तुम्हारे लिए एक बेटा और एक बेटी उत्पन्न कर रही है। एक बेटा और एक बेटी उत्पन्न कर रही है। और जब हस्बैंड वो देखता है, जब हस्बैंड वो देखता है, वो मूड हो जाता है, उसका हृदय टूट जाता है, क्योंकि वहां पर उसकी पत्नी दर्द के लास्ट लेवल पर है, बेचैन है। ऐसा लग रहा है वो बेहोश हो रही है, ऐसा लग रहा है वो मरने वाली है। और हस्बैंड उसको दिखाते हैं, लुक योर वाइफ, अपनी पत्नी को देख। और ऐसा जब वो देखता है, उसकी पत्नी के प्रति उसके दिल में आदर आता है, प्रेम आता है। उस बच्चे के प्रति वो आदर करता है, वो प्रेम करता है। वो अपनी पत्नी से कहता है थैंक यू, लव यू, तुमने मेरे लिए, मेरी संतान के लिए इतना बड़ा दर्द सहा। फॉरेन में ये चीजों को किया जाता है। दिस इज द लास्ट लेवल ऑफ पेन। कम ऑन चर्च, भाइयों बहनों, खासकर भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं अपनी पत्नी का आदर करो, उससे प्रेम करो, अपने बच्चों का आदर करो, प्रेम करो। उन्होंने बहुत पैनिक होकर बच्चे को जन्म दिया है। यहां तो बच्चे पैदा करना फैशन समझते हैं हम लोग। नो, आप वहां जाकर पूछो कि क्या पेन सहा था उन्होंने। बोलो एलिया जब पर्वत पर था,
जब एलिया जब एलिया पहाड़ पर था पहाड़ पर था और बारिश नहीं हो रही थी और बारिश नहीं हो रही, 3.5 साल, 3.5 साल, तो एलिया ने तो एलिया ने अपने सिर को अपने सिर को दोनों घुटनों के बीच में किया घुटनों के बीच में किया और और प्रार्थना करने लगा। प्रियो, इसका मतलब यह होता है कि इजराइलियों में जब महिलाओं को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और बच्चा डिलीवर नहीं होता है, तो इजराइलियों में जो धाइयाँ होती थी वो इजरायली स्त्रियों को एक पत्थर पर बिठाती थी और बिठाने के बाद उनके सिर को घुटनों के बीच में रखती थी, जिससे प्रेशर पेट पर आए। कहां पर आए? प्रेशर पेट पे आए और बच्चा पेट से धीरे धीरे खसक कर डिलीवर हो जाए, बाहर आ जाए। इसलिए वो जो पैनिक कंडीशन होती थी, वो दोनों घुटनों के बीच सिर को रखने वाली भयानक दर्दनुमा जो परिस्थिति थी, उसी सेम कंडीशन में बोलो एलिया था। और वो एक बच्चा पैदा करने वाली स्त्री के समान पेन को दर्द को लेकर प्रेयर कर रहा था। हम बोलते हैं एलिया गया, प्रार्थना की, पानी आ गया। एलिया के पेन की चर्चा कभी नहीं करते हो, अपनी पत्नी के लेबर पेन की चर्चा कभी नहीं करते हो जाकर तुम। हाँ, पत्नी गई लेबर रूम में और डिलीवरी हो गई, पत्नी गई लेबर रूम में और डिलीवरी हो गई। मेरे भाइयों बहनों, बहुत आनंद की बात है, लेकिन क्यों लोग उस परिस्थिति को याद नहीं करते हैं? ऐसा नहीं बोला, बहुत पेन हुआ, बहुत दर्द हुआ, बहुत तकलीफ के साथ, बोलो बहुत तकलीफ के साथ इस दुनिया में बच्चा आया है। मेरी बीबी गई लेबर रूम में और फटाक से डिलीवरी हो गई। भैया मशीन नहीं थी, वो आपकी पत्नी है। आदर करनी पड़ेगी। जितने भाई मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अपनी पत्नियों का आदर करो। बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है आपकी पत्नी, उससे प्रेम करो, पत्नियों से प्रेम करो अपनी देह के समान, कि उसने इतनी पेनफुल होकर आपके लिए बच्चे को जन्म दिया है। बोलो सेम कंडीशन एलिया की थी। और पौलुस भी एक जगह कहता है, मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी उस वुमन की तरह जो डिलीवरी करने वाली है, उस पीड़ा को सहता हूं। बोलो एलिया ने बारिश से पहले कैसी प्रार्थना की? एक बच्चे पैदा करने वाली स्त्री के समान। बोले यहां अब आजकल की प्रेयर टेम्परेरी टाइम पास करने जाता। बोले प्रार्थना कर ली, हाँ प्रार्थना कर ली। प्रार्थना में हमारा एक बूंद आंसू नहीं गिरता, एक पसीने की बूंद नहीं गिरती। बोलो यीशु ने कैसे प्रार्थना करी? कोई पूछो मुझसे यीशु ने कैसे प्रार्थना करी? अपोस्टल जी आप तो ज्यादा बोल रहे हो। बोलो आप ज्यादा बोल रहे हो। मेरी पत्नी नहीं बोल रही है, ऐसा पता नहीं क्यों। मैं बोल रहा ज्यादा बोल रहे हो तो वो नहीं बोल रही है। वो मैं आपको बोलो यीशु की प्रार्थना बताऊं। इब्रानियों 5:7 पढ़े। मैं आपको यीशु मसीह की प्रेयर बताता हूं। प्रियो प्रेयर के पास वापस आ जाइए। प्रार्थना लाइफ, प्रार्थना जीवन के पास वापस आ जाइए। प्रार्थना टाइम पास नहीं है। प्रार्थना ये लोगों को नहीं बताना मैंने 2 घंटा प्रार्थना कर ली, 3 घंटा। आप प्रार्थना में खुदा के साथ कितनी देर कनेक्ट हुए ये बताइए, उस ड्यूरेशन को बताइए। आज कितने घंटे? 2 घंटा प्रार्थना करता हूं, 3 घंटा प्रार्थना करता हूं। 5 मिनट में भी बारिश हो सकती है आकाश से। पढ़िए 5:7। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में, धीरे धीरे बोलो, यीशु ने अपनी देह के रहने के दिनों में, अपनी देह में रहने के दिनों में, बोलो यीशु जब शरीर में था, इस पृथ्वी पर था, हाँ तब ऊंचे शब्द से, बोलो ऊंचे शब्द से, बोलो ऊंचे शब्द से। ऊंचे शब्द का मतलब क्या है? 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 पूछो ऊंचे शब्द का मतलब क्या है? ऊंचे शब्द का मतलब क्या है? अपने अंदर से, अपने अंदर से, अपने अंदर से, अपने अंदर से। बोले जब एक व्यक्ति चिल्लाता है, व्यक्ति चिल्लाता है, जोर से चिल्लाता है, जोर से चिल्लाता है। आप चिल्लाओ जोर से, बोलो आप चिल्लाओ, आप चिल्लाओ जोर से, हालेलुया चिल्लाओ। जोर से हालेलुया। प्रेशर कहां से आएगा? अंदर से। प्रेशर कहां आएगा? अंदर से। प्रेशर कहां आएगा? अंदर से। प्रेशर कहां आएगा? अंदर से। सही बोल रहा हूं? यस। जोर से चिल्लाओ, प्रेशर कहां आएगा? अंदर से। हाँ, प्रेशर कहां आ रहा है? अंदर। बोलो यीशु ने अंदर से
पुकार कर प्रार्थना किया। पढ़ो उसको पूरा। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, अपने शरीर में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर, बोलो ऊंचे शब्द से पुकार कर। ऊंचे शब्द का मतलब पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से, पूरी तरीके से पुकार कर। हाँ, और आंसू बहा कर। अच्छा ये बताओ कि लास्ट टाइम कब आपकी आंखों से आंसू आए थे प्रार्थना में? क्यों नहीं आते पता है? क्योंकि हम प्रार्थना की फीलिंग्स को बेटे हैं। हमें पेन नहीं होता। हम उस कंडीशन में पहुंच पाते ना, क्योंकि हमारा कोई नहीं है। बताओ आंसू कब आएंगे? जब हमारा खुद का व्यक्ति होगा ना, तब आएंगे। पड़ोसी के लिए प्रार्थना करो, प्रभु उस पड़ोसी को भी चंगा कर देना, आमीन। नो फीलिंग ही नहीं है, फीलिंग नहीं है, क्योंकि हम सेंसेशन को खो चुके हैं। प्रेयर का सेंसेशन हम खो चुके हैं। अब हमारे लिए प्रेयर करना एक फॉर्मेलिटी हो गई। खाने के लिए प्रेयर करना, रात को सोने से पहले प्रेयर करना, सुबह उठकर प्रेयर करना, प्रेयर नहीं रह गई प्रियो, एक फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी क्या है? बोलो ब्रश करना, नाश्ता करना, नहाना, कपड़े पहनना, कोई फीलिंग नहीं है। बोले यही कंडीशन जब शादी होगी तब होती फीलिंग। कपड़े अच्छे देखकर पहनना है, नहाए अच्छे से, हम तैयार हुए तब फीलिंग होगी। नहीं तो डेली रूटीन में कौन फीलिंग करता है? जब तकलीफ होती है तब प्रेयर की लाइफ अलग हो जाती है। लेकिन सबको सब कुछ ठीक होता है, नो सेंसेशन। प्रार्थना में कोई सेंसेशन नहीं होता। क्या आपने आज प्रार्थना करी? हां, हमने प्रार्थना नहीं की, हमने लिस्ट दी खुदा को। क्या दी है? हमने लिस्ट दी खुदा को। लिस्ट मेरे पास अभी नजर नहीं आ रही है। हमने लिस्ट दी है, प्रभु ये कर देना मेरा काम। क्या बोलते हैं? ये कर देना मेरा। यीशु ने पुकार कर, अपने देह के रहने के दिनों में पुकार कर क्या कर रहा था? पुकार रहा था। क्या आज आप प्रार्थना में परमेश्वर को पुकार रहे हैं? प्रियो, आज परमेश्वर को पुकारें। प्रियो, आज एक बार ट्राई करो। सच बता रहा हूं, मेरे दिल की पुकार एक बार आज ट्राई करें प्लीज। 1 घंटे के लिए दरवाजा बंद कर लो, मोबाइल को दरवाजे के बाहर ही छोड़ जाओ, स्विच ऑफ कर दो। 1 घंटे के लिए मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। 1 घंटे के लिए सब कुछ बंद कर दो। 1 घंटे के लिए धर्म को भूल जाओ। 1 घंटे के लिए कर्म को भूल जाओ। 1 घंटे के लिए भूल जाओ कि आप कौन हैं। सब कुछ भूलने की कोशिश करो। आपका मैं मर जाए, मैं मर जाए 1 घंटे के लिए, और आप 1 घंटे केवल परमेश्वर को पुकार कराओ, केवल पुकार कराओ। मैं बता रहा हूं, अंदर जितनी भी रुकावटें, सब बंधन टूट जाएंगे, सब अंदर टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसे कांच का गिलास है, अभी इसको मैं जमीन पर गिराऊंगा, ये कांच का गिलास जैसे बिखर जाएगा ना, जितने भी प्रार्थना में रुकावटें ना ऐसे टूटकर बिखर जाएंगी। बोलो एक नया व्यक्ति बाहर आएगा, एक नया व्यक्ति बाहर आएगा, एक नया व्यक्ति बाहर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है एक नया मनुष्यत्व आए, एक नया व्यक्ति आए प्रियो आपकी और मेरी जिंदगी में। बोलो यीशु ने भी अपनी देह के रहने दिनों में पुकार कर और आंसू बहा कर, कैसा? पुकार कर, आंसू बहा कर, उससे जो उसकी मृत्यु से बचा। बोलो परमेश्वर से जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और विनती की। बोलो प्रार्थना और विनती की। 2 बार बोलो, प्रार्थना और विनती की। फिर से, प्रार्थना और विनती की। क्या किया यीशु ने? प्रार्थना और विनती की। बोलो यीशु तो परमेश्वर का पुत्र था, उसको प्रार्थना की क्या जरूरत थी? बोलो यदि यीशु परमेश्वर का पुत्र होने के बाद में इतनी खतरनाक प्रार्थना कर रहा था, आपका और मेरा क्या हाल है मेरे भाइयों बहनों? आपको और मुझे कैसी प्रार्थना करनी होगी? प्रेयर इज नॉट ए फॉर्मेलिटी। सुबह की प्रार्थना कर ली, खाने की प्रार्थना कर ली, प्रार्थना अपने दिल को खुदा के सामने उंडेलना है। हम प्रार्थना की खोई हुई कला को भूल चुके हैं प्रियो। हमने प्रार्थना को एक परंपरा बना लिया है। प्रेयर इज नॉट ए परंपरा। यू नो, परंपरा। प्रेयर परंपरा नहीं है, प्रार्थना जीवन है। हम प्रार्थना में अपने आप को खुदा के सामने उंडेलते हैं।
एक वही व्यक्ति प्रार्थना के ऊपर प्रचार कर सकता है जिसका प्रार्थना जीवन हो। मैं प्रार्थना में इसलिए प्रार्थना के बारे में आपको प्रचार कर रहा हूं, प्रेयर इज माई लाइफ। मुझे प्रार्थना करना पसंद है, खुदा के साथ अकेले रहकर प्रार्थना करना मैं पसंद करता हूं। कभी भी आकर आप देख सकते हैं, प्रे टावर पे कॉल करके पूछ सकते हैं आप। 90 कॉल करोगे, उसमें से 50 कॉल में वो बोलेगा एपोस्टल जी प्रेयर में है। घमंड की बात नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि प्रेयर इज आवर लाइफ। प्रार्थना आपका और मेरा जीवन हो जाए। जब परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद यीशु जो एक माइटी वर्कर था, एक माइटी प्रॉफिट था, एक माइटी टीचर था, एक मैन ऑफ गॉड था, एक रब्बी था, लोगों ने अलग अलग नाम से पुकारा, सब कुछ होने के बावजूद बोलो उसका प्रेयर लाइफ स्ट्रांग था। उसका प्रेयर लाइफ स्ट्रांग था। आपका और मेरा क्या हाल है? आपका और मेरा क्या हाल है? आपका और मेरा बोलो, जब यीशु का समय पूरा होता था, यीशु का समय पूरा होता था, वो भागकर पहाड़ पर प्रार्थना के लिए जाता था, पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए भीड़ को छोड़कर। भीड़ को छोड़। बोले आज क्या आप अपने लोगों को छोड़कर क्या आप अपने लोगों प्रेयर के लिए जाते हैं? प्रेयर के लिए जाते हैं? उसको बुरा लग जाएगा, इसको बुरा लग जाएगा, इसको अच्छा लग जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा। अभी फोन पे बात कर रहे, अभी ये कर रही हूं, अभी वो कर रही हूं, घर का काम, इसका काम। क्या आपका जब प्रार्थना का समय होता भाग कर जाते हैं? बोलो पतरस और यूहन्ना पतरस और यूहन्ना भाग कर जाने वाले हैं। भाग कर जाने वाले। इसको कंप्लीट करो, फिर पतरस यूहन्ना को एक बार भगाएंगे प्रार्थना में। प्रार्थना और विनती की। बोले यीशु मसीह ने जब वो शरीर में था परमेश्वर से रो रोकर प्रार्थना और विनती की। क्यों? और भक्ति के नहीं, कारण उससे पहले यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा, किससे बचा सकता था? मृत्यु से। बोले यीशु मसीह को मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर के पास जाना था। परमेश्वर के पास जाना था। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने परमेश्वर से जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और विनती की। प्रार्थना और विनती की किससे बचाने के लिए? मृत्यु से बचाने के लिए। तो प्रियो, आपको और मुझे मृत्यु से बचने के लिए कितनी प्रार्थनाएं करनी है? आपको थोड़ा सा भी डर नहीं है मेरे भाई बहनों कि एक दिन हम मरने वाले हैं और मरकर हम कहाँ आएंगे? कितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हो? शायद आपको कुछ लोगों को प्रचार पसंद नहीं आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आपका टाइम हो रहा है इधर उधर भागा दौड़ी करने का। अब आपको मजा आ रहा है कि कोई व्हाट्सएप पर, कोई फेसबुक पर बात कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं और आपको एक खुली चुनौती भी देना चाहता हूं कि आप यदि आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो आप कहां होंगे? मजाक नहीं है, मजाक लग रही होगी, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए, जो मरने वाले हैं ना, वो मूर्खता है उनके लिए। लेकिन जो जीना चाहते हैं वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। आज प्रश्न करना चाहता हूं, यदि आज आपके प्राण छूट गए या आज यीशु आ गया, हम कहां होंगे? मजाक नहीं है, मसीहत मजाक नहीं है, मसीहत मजाक नहीं है। यदि आज यीशु आ जाए, क्या आप हर रात तैयारी के साथ सोते हो कि यदि आज रात को आपके प्राण छूट गए तो आप यीशु के पास होंगे? बोले भी कुछ दिन पहले, बोलो कुछ दिन पहले हमारे एक परिचित की खबर आई। वो रात को सोए और सोते ही सुबह उनकी पत्नी गई, उनकी पत्नी घूमने घूमकर आई, फूल तोड़कर लाई, अन्य जाति से हैं, पूजा करने के लिए सब काम कर लिया उनकी पत्नी ने। और बोला अभी तक ये उठे नहीं, हर रोज तो उठ जाते हैं। सुबह काम कर लिया उन्होंने, घूम फिर कर भी आ गई, फूल भी ले आई, सब काम कर लिया। लेकिन जब वो उनके हस्बैंड को उठाने गई, उठ ही नहीं रहे। अरे उठो उठो उठो, वो नहीं उठ पाए क्योंकि वो जा चुके थे। वो जा चुके थे। प्रियो, क्या उनकी वाइफ ने सोचा कि उनके हस्बैंड आज चले जाएंगे? यदि उन्होंने ऐसा सोचा होता तो वो बाहर घूम फिर कर नहीं आती, काम करके नहीं आती, फूल तोड़ कर नहीं लाती। क्या उनके हस्बैंड ने रात को सोने से पहले बोला था मैं जाने वाला हूं? बोला नहीं। सेम, यदि आज रात को हम सुबह उठे ही नहीं, हम कहां होंगे? मैं आज आपके लिए एक प्रश्न रखना चाहता हूं। प्रियो, बहुत मजाक हो गई, हंसी ठिठोली बहुत हो गई, बहुत
टिकटॉक हो गया, बहुत पबजी हो गया। प्रियो, अपनी लाइफ के प्रति सिंसियर हो जाइए, क्योंकि एक बार जीना और एक बार मरना है, फिर न्याय के सिंहासन के पास आपको मुझे खड़ा होना पड़ेगा। आपके पास बहाना नहीं होगा, मेरे पास बहाना नहीं होगा। मेरा यीशु कहेगा तूने तो प्रचार किया था। मेरा यीशु आपसे पूछेगा, अपोस्टल रोहित मसीह ने आपको प्रचार कर करके गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला कर समझाया था, लेकिन आपने नहीं मानी। क्या आज की रात जब यीशु आपको और मुझे लेने आए, क्या हम बोले लॉर्ड आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं आपके साथ चलने के लिए, मैं तैयार हूं। आज की रात यदि यीशु आ जाए, क्या हम तैयार हैं? प्रियो, क्या कभी किसी ने सोचा था कि यह वायरस लोगों की जान ले डालेगा? प्रियो, केयरफुल रहें, केयरफुल रहें। परमेश्वर ने हम लोगों को मौका दिया है कि इस वायरस को देखकर तो हम सुधरें, इस वायरस को देखकर तो परंपरा से आजाद हुए, इस वायरस को तो देखकर इस नाशवान दुनिया से, हम दुनिया के चक्कर में इतने परेशान थे, शॉपिंग मॉल्स, घर, कार, बंगला, चांद पर चढ़ जाएंगे, चांद पर प्लाट खरीदेंगे, मंगल में प्लाट ले लेंगे, समुद्र में ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। पूरा दुनिया बंद हो गया। पलक झपकते लोगों का पैशन खत्म हो गया। पलक झपकते पिक्चरें बंद हो गई, पलक झपकते हुए टीवी सीरियल्स बंद हो गए, पलक झपकते प्लेन बंद हो गए, पलक झपकते ट्रेनें बंद हो गई, पलक झपकते बसें बंद हो गई, पलक झपकते खाने की दुकानें बंद हो गई, पलक झपकते सब हो गया। उसी प्रकार जब यीशु आएगा, जब यीशु बादलों पर आएगा, उसी प्रकार मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, वो अंतिम तुरही फूकी जाएगी, ओ अंतिम तुरही फूकी जाएगी, अंतिम तुरही फूकते ही सब बदल जाएगा। जितनी गलतियां लोगों को है, 1 मिनट में ठीक हो जाएगी। पलक झपकते होगा, पलक झपकते। क्या कभी सोचा था लॉकडाउन हो जाएगा? क्या सभी सोचा था 4 महीने घर में बैठोगे मच्छर मारने के लिए, एक न दिखने वाले वायरस के कारण? सोचो, ये प्रभु ने आपको सिखाया है कि मैं जो दिखता नहीं ना, उसको भी इस्तेमाल कर सकता हूं। मिसाइल फोड़ देंगे, परमाणु फोड़ देंगे, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, घर में बैठो, जो मर्जी घर में करना। आप जो लोगों को काट रहे थे, घर में बैठ के सब्जियां काट रहे थे, जो कह रहे थे जान बचाने की फुर्सत नहीं है, लोग क्या बोल रहे थे? जान बचाने की, बोले जान देने की फुर्सत नहीं है। जान देने की फुर्सत नहीं है। क्या हाल है? अरे बोले जान देने की फुर्सत, बोले सांस लेने की फुर्सत नहीं। क्या बोल रहे थे? बोलो सांस लेने की फुर्सत नहीं है। सांस लेने की फुर्सत नहीं है। बोलो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। सांस लेने की फुर्सत नहीं है। वो 4 महीने घर में, वो 4 महीने घर में सांसों को बचाने के लिए बैठे थे, सांसों को कि सांसों से कोई कीड़ा ना घुस जाए अंदर। सांसों से कोई कीड़ा न घुस जाए अंदर। कम ऑन चर्च, बोलो जीवन की ओर आ जाए, जीवन की ओर, सच्चाई की ओर आए। सच्चाई की ओर आए। यदि ये सच्चाइयां आपको पसंद आ रही तो शेयर करो ना। अभी भी अपने हृदय को मत कठोर करो। आप उसका इंतजार मत करो कि कोई स्वर्गदूत आपको आकर कहे कि इस लाइव ब्रॉडकास्ट को शेयर करो। आप इस बात का इंतजार मत करो कि यीशु स्वयं आपको आकर कहे कि इस लाइव ब्रॉडकास्ट को शेयर करो। यदि ये वचन आपसे बात कर रहा है, यदि ये संदेश आपसे बात कर रहा है, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, जाइए लोगों को शेयर करें। लोग ये संदेश को सुनकर अपने मन को फिराएंगे। यदि एक व्यक्ति को आप बचाओगे तो आप अपने अनेक पापों पर पर्दा डालोगे। किसी न किसी को तो बचा लीजिए। किसी न किसी संदेश को देकर उसको बोलो भाई आजा। आप उसको यदि मुंह से नहीं कह सकते तो ये प्रचार सुनकर उसका जीवन बदल जाएगा। जाइए, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया जाइए। चुटकले, शायरियां, पिक्चर, न्यूज तो बहुत शेयर की होगी। आज इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करके उनको बताइए, देख यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। यीशु ने क्या किया? बोला अपने देह के रहने के दिनों में, अपने देह के रहने के दिनों में परमेश्वर से आंसू बहा बहा कर, पुकार पुकार कर प्रार्थना की। क्यों? क्योंकि वो उसको मृत्यु से बचा सकता था। आज आपका और मेरा परमेश्वर आपको और मुझे मृत्यु से बचा सकता है। हमको प्रार्थना करनी है। क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। क्या करनी है? प्रार्थना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपको और मुझे प्रार्थना करनी है। और क्या हुआ? यीशु ने प्रार्थना किया तो प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। बोलो उसकी सुनी गई।
बोले जब यीशु की सुनी गई, जब यीशु की सुनी गई, आपकी और मेरी सुनी जाएगी। आपकी और मेरी भी सुनी जाएगी। बोलो भक्ति के कारण भक्ति के कारण आपकी और मेरी भी सुनी जाएगी। 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 यीशु की सुनी गई, यीशु की सुनी गई, आपकी और मेरी भी सुनी जाएगी। आपकी और मेरी भी सुनी जाएगी। प्रियो, आपका और मेरा परमेश्वर आपकी और मेरी सुनने के लिए बैठा है। वो तो कब से बाहें फैलाए, कानों को खोले हुए, नजर गड़ा आपकी ओर देख रहा है कि कब आप प्रार्थना करें वो सुने, कब आप प्रार्थना करें और सुने, कब आप प्रार्थना करें और सुने। प्रियो, प्रेयर की ओर आ जाइए। आज शब्दों से नहीं, पूरे दिल से प्रार्थना करें, पूरे दिल से प्रार्थना करें। क्या मेरा परमेश्वर गूंगों की प्रार्थना नहीं सुनता? मेरा परमेश्वर चाहता है कि हम मुंह से प्रार्थना ना करें, आज दिल से प्रार्थना करें। बोलो दिल से प्रार्थना करें, दिल से प्रार्थना करें, दिल से प्रार्थना करें। दिल से प्रार्थना। बोलो मुंह की प्रार्थना मुंह की प्रार्थना प्रभु को मज़ा नहीं आता। प्रभु को मजा नहीं आता। जब आप दिल की प्रार्थना करते जब आप हो, दिल की प्रार्थना करते हो, प्रभु को अच्छा लगता है। प्रभु को अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हन्ना ने कहा, हन्ना ने कहा, मैंने परमेश्वर के सामने मैंने परमेश्वर अपने दिल को ढेला है, अपने दिल को ढेला, अपने दिल को ढेला है, अपने दिल को ढेला, अपने दिल को ढेला है। अपने दिल को बोले ढेला। आज आज प्रार्थना में प्रार्थना अपने दिल को ढेलो, अपने दिल को ढेलो, अपने दिल को ढेलो। अपने दिल को ढेलो। प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मरिए मत, सुसाइड मत कीजिए, अपनी जान को मत गवाइए। आप दुख में हैं, टेंशन में, तकलीफ में, बीमारी में, समस्या में, आप कुछ भी परिस्थिति में हो, एक बार सोच कर देखो कि इस दुनिया से जाने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। मजाक नहीं है। हेवन इज रियल एंड हेल भी रियल है। स्वर्ग वास्तविक है तो नरक भी वास्तविक है। मेरे भाइयों बहनों, आज घुटनों पर आ जाएं, आज खुदा के सामने टूट जाएं, अपना दिल दे प्रभु। बोलो डाकू ने जिस प्रकार कहा, बोले हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तो बेकार हूँ, मैं तो बेकार हूँ, पापी हूँ, बहुत पाप किया, बहुत पाप, लेकिन एक बात, जब तू अपने राज्य में आए, जब तू अपने राज्य में आए, मेरी सुधि लेना। मेरी सुधि लेना। क्या आप डाकू की तरह हैं? बोलिए मेरे साथ, क्या आप डाकू की तरह है? क्या आप डाकू के जैसा पाप किया है? क्या आपने डाकू की जैसा पाप किया है? डाकू ने चोरी, हत्या, लूट, अन्याय, अधर्म, नशा, व्यभिचार, सारे काम किए। लेकिन जब वो यीशु के पास आया, उसने पश्चाताप किया और यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु आज ही आपको स्वर्ग लोक ले जाना चाहता है। क्या आप मृत्यु के बिस्तर पर हैं? आप कहीं भी हो, आज जाएं खुदा के पास, घुटने टेकें, उस डाकू के समान अपना जीवन यीशु को दे दीजिए। व्यभिचारिणी स्त्री के समान अपना जीवन यीशु को दे दीजिए, अपना जीवन यीशु को दीजिए। कहें प्रभु यीशु, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। जब तू अपने राज्य में आएगा, मेरी सुधि लेना। दिस इज द प्रेयर। जब तू अपने राज्य में आए, जब तू बादलों पर आएगा, जब तुरही फूकी जाएगी, मुझे जी उठेंगे, यीशु मेरी सुधि लेना, मेरी सुधि लेना, मेरी सुधि लेना। यही तो प्रेयर है, इसी को तो प्रेयर कहते हैं। प्रार्थना का मतलब अपने दिल को ढेलना। इससे पहले कि मौत आए, आप यीशु के पास आ जाएं। इससे पहले कि आपको प्रार्थना का समय न मिले, आप यीशु के पास आ जाएं। आखिरी और अंतिम बात बोलकर हम समाप्त करेंगे। उसी अध्याय पे आ जाए जहां से हमने चालू किया था, पतरस और यूहन्ना पर। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। बस बोलो, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे थे। प्रियो, आज आपको और मुझे भी प्रार्थना के लिए भवन में जाना है। आज आपको और मुझे प्रार्थना में अपने जीवन को ढेलना है। आज आपको और मुझे भी प्रार्थना की वैल्यू को समझना है। प्रियो, प्रार्थना ही जीवन और प्रार्थना ही जय है। प्रियो, आज कैसी भी परिस्थिति में आपको उत्साहित और इंकरेज करना चाहता हूं। प्रार्थना में टाइम पास मत कीजिए, प्रार्थना में फॉर्मालिटी मत कीजिए, प्रार्थना में अपने वास्तविक कैरेक्टर को ढेलिए, क्योंकि वास्तविक कैरेक्टर केवल प्रेयर में ही बाहर आएगा। आप जो हैं वो खुदा के पास बताइए। डाकू जो था उसने यीशु को बताया, व्यभिचारी स्त्री जो थी उसने यीशु को बताया, जक्कई जो था उसने यीशु को बताया, पौलुस जो था उसने खुलकर लोगों को बताया। आज प्रेयर में जाएं और अपने दिल का मामला सेटल कर लें और एक ही बात कहें, यीशु जब तू अपने राज्य में आए, मेरी सुधि लेना। प्रियो, सारे संसार को प्राप्त करने के बाद यदि हम नरक चले जाएं,
कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सारी कार, बंगले, गाड़ियां, ऐशो आराम, सोने की टॉयलेट हो, हीरे की गाड़ियां हो, हीरे के सेलफोन हो, हीरे की घड़ियां हो, और हम यदि नरक जाएं, कोई फायदा नहीं। इससे भला है लाजर के समान घाव, फटे कपड़ों, गरीबी के साथ स्वर्ग जाना। आज आप जैसी भी परिस्थितियों में हो, आज टूट जाए, खुदा को अपना जीवन दीजिए। बोलो, आज से मैं प्रार्थना के समय को तुच्छ नहीं जानूंगा। प्रार्थना मेरे लिए फर्स्ट है। परिवार से, घर से, काम से, सब बातों से मैं लोगों को कहूंगा प्रेयर फर्स्ट। मैं प्रेयर के लिए जा रहा हूं। क्यों फोन नहीं उठा रहे हो? क्या आपको नहीं पता मेरा प्रार्थना का समय है? लोगों से कहें ये मेरा प्रार्थना का समय है, सो फोन करो। मैं लोगों से कहता हूं यदि आप समय पर नहीं आए, मैं प्रेयर में चले जाऊंगा, फिर बैठे रहना। मैं लोगों से कहता हूं प्रेयर के समय में नहीं आना है, पहले आ जाओ। प्रेयर के समय में आए और मैं प्रेयर की कोठरी में चले गया, फिनिश। 5 बजे के बाद मिलो। हालेलुया। बोलो, पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के समय। किसके समय? किसके समय? प्रार्थना करने जा रहे थे। आज मैं उत्साहित करना चाहता हूं, प्रार्थना के समय आपको प्रार्थना करने जाना है। प्रार्थना के समय खाने नहीं जाना, प्रार्थना के समय सोने नहीं जाना, प्रार्थना के समय बाहर नहीं जाना। बोलो, प्रार्थना के समय प्रार्थना करना है। प्रियो, अपना जीवन